हेलो एवरीवन। मैं रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम के लिए लगातार साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। मैंने फिजिक्स का और बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, मतलब फिजिक्स के 100 क्वेश्चन भी और बायो के भी 100 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कैरियरविल साइंस ऐप पे, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। कैरियरविल वाईटी चैनल है हम लोग का, कैरियरविल साइंस वाईटी चैनल, उस पर जाके आप देख सकते हैं क्लासेस को। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि अभी हम लोग जो देखेंगे वो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में आने के चांसेस सबसे अधिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है गैस से द्रव और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड कॉल्ड। देखिए एक बार गैस के कन्वर्सन को मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अगर मैं यहां पर किसी भी सॉलिड को, किसको बच्चों, अगर मैं कोई भी सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड को अगर हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, और लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस में करेंगे। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, कन्वर्सन होता है। इसमें अगर हम लोग देखें, इसको कन्वर्ट करें इस तरह से, सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से क्या होगा, सॉलिड, फिर लिक्विड से गैस, और गैस से क्या होगा बच्चों, लिक्विड होगा। एक और रूपांतरण होता है, गैस से डायरेक्ट होता है सॉलिड में, और सॉलिड से डायरेक्ट होता है किसमें, गैस में। ध्यान से समझिए कहानी। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से। अगर कहीं जैसे मैं क्या करता हूं, मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए है ना, गेस्ट आए तो मैं क्या करता हूं ना, मैं निकालता हूं फ्रिज से बर्फ, और बर्फ निकाल के कोल्ड ड्रिंक में डाल के उनको देता हूं। तो मैं बर्फ जब ट्रे में निकाला तो बर्फ बच्चों थोड़ी देर बाद क्या होगा, पिघल जाएगा, है ना। पिघलने के बाद क्या बन जाएगा, पानी। क्या बन जाएगा बच्चों, पानी, और कोल्ड ड्रिंक में मिल जाएगा। जब मेरे घर में कोई गेस्ट आता है हमको बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक दो, कोल्ड ड्रिंक में बर्फ दो। हम बहुत अच्छा खेलते हैं, मैथ वाले सर लोग सिखाते हैं हम लोग को चीटिंग करना। कैसे सर, मिक्सर एलिगेशन नाम का एक चैप्टर होता है जिसमें दूध में पानी, पानी में दूध, फिर दूध निकाल लिए, पानी मिला दिए, फिर मिक्सर को निकाल लिए, फिर मिला दिए। ये सब खूब चलता है, उसमें बनाते होंगे क्रॉस करके, घटा बढ़ा के। अब क्या है बच्चों, हम क्या करते हैं, आधा गिलास में, एक गिलास में, पूरे गिलास में 1/4 ही कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, बाकी बर्फ डाल के देते हैं। को भी खुश रहता है, ठंडा ठंडा मिला, पता भी नहीं चलता है। तो बच्चों थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिएगा ना, तो ये गल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, गलन। क्या कहते हैं बच्चों, गलन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा बच्चों क्या है, अगर वापस गैस से लिक्विड बनेगा तो इसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। अगर वापस बच्चों ये कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड से गैस में, तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग, मतलब जमना कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, जिसको जमना कहते हैं। क्या होता है, जम जाता है। दूसरा कहानी बच्चों देखिए एग्जांपल। अब बच्चों मैं कभी भी मैगी, भूख लग गया मुझे, तो मैं मैगी बनाने के लिए गैस पे पानी चढ़ाया, और क्या हुआ बच्चों, मैं इधर उधर काम में बिजी रह गया, शॉर्ट्स देखने लगा, रील देखने लगा इंस्टाग्राम का, कैरियरविल के बच्चों सेमिनार को देखने लगा, सीजीएल का सबसे अधिक सिलेक्शन हुआ है। तब तक मैं भूल गया, और गैस में अगर सीस्पेन में हम पानी चढ़ाए हैं, वो पानी सारा क्या होता है बच्चों, भाप बन के, पानी सारा क्या होता है बच्चों, भाप बन के क्या होता है, उड़ जाता है। सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है, इसी को बोलते हैं बच्चों वाष्पीकरण, है ना। उसके बाद बच्चों छत पे कपड़ा सुखाते होंगे, कपड़ा भी सूख जाता है, वाष्पीकरण यानी प्रिपरेशन की वजह से। कभी कभी बच्चों सब्जी, जब तरकारी बनाते हैं कढ़ैया में, तो सब्जी बनाने समय हम लोग कढ़ाई को ढक देते हैं इस तरह से, नहीं जल्दी बन जाए, आलू जल्दी सीज जाए, बैगन की सब्जी जल्दी बन जाए। तो उसको थरिया को जब उठाइएगा, उसके नीचे बूंद बूंद पानी मिलेगा, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन यानी संघनन। और वापस मुझे बर्फ, पानी से बर्फ चाहिए तो फ्रीजर में रख देंगे, जम जाएगा। दूसरा बच्चों एक होता है गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनना। ठंडे के मौसम में बर्फबारी होती है, शिमला में ठंडे के मौसम में बर्फबारी होती है बच्चों, कहाँ, अमेरिका वगैरह में। ये बर्फबारी कैसे होता है, जो वातावरण में नमी होता है ना, वही नमी पानी बन के जम जाता है। इसको बोलते हैं, बहुत अच्छा टर्म है इसके लिए, और यही टर्म के नाम से आया भी था। इसको बोलते हैं होरफ्रोस्ट। क्या कहते हैं बच्चों, होरफ्रोस्ट कहते हैं, या इसी को कहते हैं डिपोजिशन। इसको भी कह देते हैं हिंदी में जमना, लेकिन जमना इसको भी कहते हैं, इनको भी कह देते हैं। दूसरा बच्चों क्या होता है, वापस अगर बच्चों कहीं जैसे कि फिनाइल की गोली,
या फिर आप देखे होंगे ओडोनिल, जब भी हम लोग डालते हैं कहाँ, बाथरूम वगैरह में फिनाइल की गोली हो गया, मम्मी लोग क्या करती है स्वेटर वेटर जब पैक करती है ना तो फिनाइल का गोली डाल देती है, उसमें खराब ना हो कपड़ा, कीड़े मकोड़े ना महके वके ना, है ना, या बाथरूम में डालते हैं उसको बोलते हैं फिनाइल गोली। कभी कभी पूजा करते हैं हम लोग तो कपूर जलाते हैं, ओम जय जगदीश सहरे करते हैं तो कपूर भी भाप बन के उड़ जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्व पतन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्व पतन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं ऊर्ध्व पतन। क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्ध्व पतन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या कह रहा है यहाँ पे, कहानी क्या कह रहा है ना, क्या कह रहा है बच्चों, ऊर्ध्व पातन, पातन कर दिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है बच्चों यहाँ पे कहानी कह रहा है कि आपके सामने कि व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम गैस टू लिक्विड। गैस से लिक्विड को क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, गैस से लिक्विड को कंडेंसेशन कहेंगे यानी संघनन कहेंगे, कंडेंसेशन यानी संघनन कहेंगे, अभी जस्ट बताए हैं। और लिक्विड टू सॉलिड को कहेंगे बच्चों फ्रीजिंग यानी जमना कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग यानी जमना कहेंगे। तो देखिए तो कहीं पे है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन संघनन, और सॉलिडिफिकेशन या फिर ठोसीनीकरण, ये भी कहानी हमारा क्या है, ठोस होने मतलब वही है बर्फ जमना। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अविनाश सर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो थोड़ा डिटेल में बता दिए कि क्वेश्चन इससे मल्टीपल क्वेश्चन बनेगा तो आपको काम आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी वन मूव डाउन अ ग्रुप बिकॉज। देखिए बच्चों पीरियोडिक टेबल में होता क्या है, समझिएगा ध्यान से। अगर हम लोग कोई भी तत्व एलिमेंट का बात करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रो, जिसका बात करें, सबसे पहले होता है न्यूक्लियस जिसको केंद्रक कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और होता है प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ कौन बहता है बच्चों, इसके चारों तरफ बहता है कौन, इलेक्ट्रॉन घूमता है। पहले घर को बोलते हैं के सेल, दूसरे को बोलते हैं एल सेल, तीसरे को बोलते हैं एम सेल, और चौथे को बोलते हैं एन सेल, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, है ना। तो ये वाला को बोलते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ये होता है जैसे बच्चों ये 4 व्यक्ति है, के नाम का, एल नाम का, एम नाम का, एन नाम का, कि चारों को हम अपने घर में भोज खाने के लिए बुलाएं, आइए तो भोज मतलब पार्टी बुलाएं। बोले के को बोले कितना पूड़ी खाइएगा, पूड़ी समझते हैं ना, है ना, कितना पूड़ी, तो बोला 2 पूड़ी, तो बोले ले भाई 2 पूड़ी, बोले 3 गो ले लो, ए भैया 1 ठो गरम गरम ले लीजिए, बोलता ना ना ना, बोले 1 ठो, बोला ना 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 पेट फट जाएगा। के जो है अधिकतम 2 ही पूड़ी खा सकता है। ठीक, एल को बोले कितना पूड़ी, बोला 8 गो, बोला 8 गो, 9 गो लीजिए ना, बोलता ना 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 भैया पेट फट जाएगा। 10 गो, बोला और पेट फट जाएगा, 8 गो में शांत। एम सबसे बड़ा छुदरा था, कितना लेता है बच्चों, 18 गो। एन क्या था, उसका भी बाहुबली था बच्चों, ये खाता है 32 पूड़ी, इससे ज्यादा नहीं ले सकता है। ठीक, अब देखिए बच्चों ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग बनाए यहाँ पे तो देखिए हाइड्रोजन के पास बच्चों इसको हमेशा बांटेंगे के एल एम एन, के एल एम एन, 2 8 18 32। तो हाइड्रोजन के पास बच्चों 1 है तो के को दे देंगे, 1 हो गया। लिथियम के पास 3 है तो 2 स्टार्टिंग में बच्चों 2 ही लेगा, 2 और 1 इसको देंगे तो बच्चों कितना होगा, 2 8 1। देख रहे बच्चों, मतलब अगर इसका सेल बनाइएगा तो न्यूक्लियस हो गया, 1 सेल बनेगा। इसका अगर सेल बनाइएगा लिथियम का तो 1 न्यूक्लियस 1 सेल 2 सेल, क्योंकि के को 2 फिर 8 देंगे। सोडियम को बनाइएगा तो 1 सेल 2, 1 पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। तो ऊपर से नीचे आ रहे बच्चों नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, इसलिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ जाती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी वन मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप बिकॉज। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ जाता है क्योंकि द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, सेल की संख्या बढ़ जाती है, कोशिका की संख्या बढ़ जाती है। ठीक, एक क्वेश्चन और ध्यान रख लिए तो है ना, जब भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे, ध्यान रखिए बच्चों एकदम 100% क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, जब भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज, परमाणु आकार क्या करेगी, बढ़ेगी यानी इंक्रीज करेगी। और अगर बाएं से दाएं बाएं से दाएं जाएंगे तो एटॉमिक साइज घट जाएगी, मतलब डिक्रीज करेगी। माथा में खोस लीजिए, बहुत काम आएगा। कभी थ्योरी बैच पढ़िएगा ना रेलवे का तो हम उस पर खूब बताएंगे डिटेल में थ्योरी, मजा आ जाएगा पढ़ के एकदम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो
पदार्थ के द्रव्य अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर? द्रव्य अवस्था के बारे में कौन सा कथन सही लग रहा है आपको? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। देखिए लिक्विड एक ऐसा चीज है बच्चों जिसमें रखेगा उसका शेप ले लेगा। जैसे ये है पानी का बोतल, पानी का ही बोतल है बच्चों, कैरियरविल का पानी का बोतल है, तो यही मिला है पानी पीने के लिए। तो इसमें बच्चों पानी, इस पानी को मैं गिलास में डाल दूंगा तो गिलास का शेप ले लेगा, मुंह में ले लूंगा तो मुंह का शेप ले लेगा, है ना। जैसा वस्तु वैसा शेप ले लेगा। तो इसका बच्चों वॉल्यूम फिक्स होता है। अब जैसे इसमें अगर मान लीजिए आधा लीटर है तो क्या गिलास में जाके 1 लीटर हो जाएगा? नहीं, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, आयतन कभी चेंज नहीं होगा, आकार चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, द्रव का आयतन तो निश्चित होती है, मतलब लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है सही है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होती है, इंडेफिनिट शेप, ये एकदम बिल्कुल सही है बच्चों। ठोस पदार्थ को अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज हायर देन दैट इन द सॉलिड। अच्छा बच्चों, अगर हम क्या करें, इस पानी को ऐसे गिरा दें और ढक्कन को भी गिरा दें, कौन ज़्यादा जाएगा बच्चों? पानी जाएगा, कि पानी आराम से बहेगा, कि मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है ज़्यादा है, आराम से फ्लो करेगा। तो दोनों का दोनों कथन एकदम सही है। तो क्या होगा बच्चों, केवल कथन एक सही है, ओनली स्टेटमेंट 1 गलत। ना तो 1 ना तो 2 सही है, गलत। केवल कथन 2 सही है, गलत। दोनों का दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आइसोटॉप या समस्थानिक क्या है? व्हाट इज आइसोटॉप? देखिए बच्चों, आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप ऐसे हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या एक समान। एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, मतलब परमाणु संख्या क्या होगा बच्चों? एक समान होगा। क्लियर है? लेकिन बच्चों डिफरेंट एटॉमिक मास क्या होगा बच्चों? एटॉमिक मास क्या होगा? अलग अलग, मतलब वेट यानी भार क्या होगा बच्चों? अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे सर बताइए ना, 1-2 एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चों हम लेंगे हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2, आगे चल कर क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन 1 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोटियम, ठीक है। हाइड्रोजन 1 2 को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं बच्चों? ड्यूटेरियम, जिसे हम लोग कहते हैं भारी जल। क्या कहते हैं बच्चों? भारी जल भी कहते हैं, इसी को कहते हैं D2O। देखिए बच्चों, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है, देख रहे हैं 1 1, लेकिन मास नंबर क्या है? अलग, 1 और 2। एक और होता है इसमें बच्चों ट्राइटियम 1 और 3, इसको बोलते हैं ट्राइटियम, है ना। तो कभी एग्जाम में पूछेगा ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, तो बोलेंगे बच्चों किसका? हाइड्रोजन का। प्रोटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। एक छोटा सा और ट्रिक सुनिए, जब भी इतने लंबे लंबे क्वेश्चन दिखे तो आप कोशिश ये कीजिएगा डी से ऑप्शन उठाने का, ठीक है। देखिए ध्यान से, नीचे से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, या तो ऊपर से पढ़ लीजिए एक बार। देखिए, एटम ऑफ एलिमेंट दैट पोसेस द सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एक तत्व परमाणु जो सामान्य परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या होता है। गलत, दोनों का सेम थोड़ी ना होगा। एक तत्व वह भिन्न रूप जिसमें एक ही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या होता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, नहीं सेम थोड़ी ना होगा। एक तत्व के परमाणु जिसमें एक ही द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। एटम ऑफ द एलिमेंट दैट हैज द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये भी गलत हो गया। एक तत्व के परमाणु जिसमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। एटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ऑप्शन डी D4 धन्यवाद इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5, ऑक्सीनीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? सुनिएगा, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीनीकरण जिसमें ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। किसको करेंगे बच्चों? ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को भगा देंगे, भाग हाइड्रोजन यहाँ से, है ना। अब देखिए जो फिर मैं बोला लंबा लंबा सेंटेंस वाला क्वेश्चन नीचे से पढ़िए। ऑक्सीजन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग ऑक्सीजन एंड लूसिंग हाइड्रोजन। ऑक्सीनीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करना या फिर हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया। देखिए बच्चों, डी से स्टार्ट किया, खेला खत्म हो गया। इसके पहले भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम डी ही सही होगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा जो डी वाला क्वेश्चन उठाने का जो आपको बेनिफिशियल करेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 6 क्या कहता है? डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आपती फल होते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। देखिए बच्चों, जैसे हम लेते हैं लिथियम, सोडियम
और पोटेशियम के लेते हैं, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ना बच्चों, किसको किसको लिए हम लोग, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हमने लिया लिथियम को, हमने लिया सोडियम को, हमने लिया पोटेशियम को। तीनों का एटॉमिक वेट कितना है, इसका 7 मान लेते हैं, 6.9 है, इसका 23 होता है, इसका 39 होता है। लेकिन ऐसे मत लीजिए, इसका कितना है बच्चों वेट, इसका है बच्चों 7, इसका है बच्चों आपका 39 है। अब दोनों का एवरेज निकालिए। मैथ तो खूब पढ़ते हैं, औसत कैसे निकालेंगे, 7 + 39 बटा क्या कर देंगे बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना होगा, 46/2 हो जाएगा। इसको कटा देंगे तो कितना होगा बच्चों, 23 हो जाएगा। और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बच्चों, वेट कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। देखिए 23 होगा बच्चों, कितना है इसका, 23 है। तो दिख नहीं रहा बढ़िया से आपको, लेकिन 23 कितना है बच्चों इसका, इसलिए होता है 22.9 होता है, तो इसको क्या करते हैं 23 ले लेते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों, इन दोनों का एटॉमिक वेट क्या हुआ, औसत 20 के बराबर हुआ। ये 3 के समूह को इस तरह से लीजिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डोवे राइनर, इन्होंने कहा था 3 के तत्व को ऐसे पकड़िए कि पहले और आखिरी का परमाणु भार का जो औसत है 20 के बराबर हो जाएगा। तो ये बताने वाले कौन थे बच्चों, पहला डोवे राइनर का 3 का नियम। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। देखिए अमोनिया का है बच्चों, पक्का NH4 आएगा, है ना। कहीं भी Ca2 हटा दीजिए, Na2SO4 हटा दीजिए, NH4 होल ट्वाइस SO4 होगा, होल ट्वाइस होगा, यही किया था, डिफरेंस है ना। ऊपर वाले में होल ट्वाइस नहीं है। आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, टकाई सोल्डरिंग के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, फॉर सोल्डरिंग और एन इज डैश इज यूज। देखिए सोल्डरिंग देखें, कभी मोबाइल वोबाइल ठीक करवाने गए होंगे, कंप्यूटर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह, तो वहाँ पे वो ऐसा तार देखे होंगे, देख रहे हैं, इसके हाथ में तार दिख रहा है, रांगा होता है, तार होता है, मेरे पास है, हीट करके गर्म करते हैं। ये तार होता है बच्चों Pb+SN से बना हुआ। Pb मतलब बच्चों लेड, प्लस क्या होता है बच्चों, टीन होता है। 68% के आसपास लेड मिलाते हैं, 32% के आसपास टीन। लेकिन कहीं कहीं बच्चों मिक्सर अलग भी होता है, नॉट फिक्स, ठीक है, नॉट फिक्स, रेशियो नॉट फिक्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी को बोलते हैं सोल्डरिंग करवाते हैं, जोड़ने, 8 ऑफ ज्वाइनिंग करते हैं इसे। तो क्या करते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम ना एल्यूमिनियम का है आएगा, सीसा और टीन का मिक्सर B4 बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है बच्चों। एक तरफ है ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, मार्बल। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaOCl2। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। और मार्बल बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों कौन कौन सा मैच कीजिए, हाँ मैच ही लगता है आपको, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट और बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट मैच है बच्चों। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दुनिया में आना है, नहीं बच्चों तो बनाते कौन है, ये हो जाएगा, क्लियर है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं बच्चों, नगर निगम वाला नाला पे छिड़कता है। इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम है, नगर निगम को पैसा मिलता है बच्चों कि भैया ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करो। हमारे बिहार में बच्चों छठ घाट बनता है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। बहुत जगह नगर निगम क्या करता है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर ना खरीद के चूना खरीद लेता है। चूना खरीदता है कितना बच्चों, 10 किलो, ये 90 किलो, 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मिला के छिड़क देता है। फिर बच्चों वही है ना, जहाँ क्योंकि कूड़ा वाला आता है सुबह सुबह, बोलते हैं देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक, फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, है ना। तो बच्चों कचरा नहीं निकालेंगे तो फेंकेंगे, तो कीटाणु को मारने के लिए ब्लीचिंग क्या करते हैं बच्चों, ये कीटाणु को मारने के लिए, कीटाणु किल जर्म्स, है ना। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, इसी से हम लोग करते हैं क्या, पानी को प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई वाटर। नगर निगम वाला पानी नहीं भेजता है नल जल योजना के तहत, उसमें भी साफ करते हैं इससे। और क्या करते हैं बाबू, इससे हम लोग ब्लीच स्विमिंग पूल में डालते हैं, किसमें बच्चों, स्विमिंग पूल में, ठीक है, स्विमिंग पूल में। ये है बच्चों आपका मार्बल हो गया, और ये हो गया बच्चों, इसी से बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम है ये। अभी क्वेश्चन आएगा आगे, इसलिए अभी नहीं बताएंगे, जिप्सम से ही POP बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला देखिए, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बच्चों एक होता है मिश्र धातु, है ना। जैसे बचपन में याद है बच्चों, पहले जमाने में साइकिल हुआ करता था, साइकिल में क्या होता था बच्चों, गड्ढा वड्ढा में साइकिल हुआ जाता था ना, तो इसका जो ये होता था ना, क्या बोलते हैं, स्पोक टेढ़ा हो जाता था, नहीं होता टेढ़ा बच्चों, स्पोक क्या होता था, टेढ़ा हो जाता था, नहीं। तो इसलिए बच्चों अब एलॉय भी लाने लगा बाइक वगैरह में भी। तो यहाँ पे कुछ एलॉय दिया हुआ है, जैसे जर्मन सिल्वर में हम लोग निकल का इस्तेमाल करते हैं, सोल्डिंग बच्चों लेड Pb+SN का इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 का इस्तेमाल करते हैं, हाइपोथोडियम
थायोसल्फेट कहते हैं इनको। क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं इनको, है ना, सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। अब क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, देखिए मैच कर लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर में बच्चों क्लोरीन, अच्छी ब्लीचिंग पाउडर में बच्चों क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। एक ठो मैच कर लीजिए, 3 सी का कहीं 4 है क्या? सी का कहीं 4 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। जो आता है उसको टिक कीजिए। जर्मन सिलेबस में निकल होगा। ए का कहीं 2 है क्या? बिल्कुल है। कहाँ है? यहाँ है, यहाँ नहीं है, हो गया डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है बच्चों कि जो जर्मन सिलेबर है बच्चों उसमें सिल्वर होता ही नहीं है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है। जर्मन सिलेबर में होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। देखने में लगेगा हूबहू चांदी की तरह, लेकिन चांदी नहीं होता है बच्चों, है ना। दिखाता हूं मैं आपको। ये है बच्चों जर्मन सिल्वर। देख रहे हैं, कोई किसी घर में जाइएगा ना तो चांदी के प्लेट में खाना दे देगा। बोले बाप रे बाप, कितना अमीर आदमी है, चांदी का प्लेट वहाँ रखा है। प्लेट बच्चों होता है जर्मन सिल्वर का, डुप्लीकेट चांदी होता है ये। ठीक, चलिए। लिविंग इन द एटमोसफेयर ऑफ CO इज डेंजरस बिकॉज CO वाले, क्या कह रहे हैं बच्चों? CO वाले वातावरण में रहना खतरनाक काहे है ना। पहला बच्चों, रिड्यूसेस ऑर्गेनिक मैटर ऑफ टिश्यू के ऑर्गेनिक पदार्थ को कम करता है। ड्राइस अप द ब्लड, खून को सुखा देता है। कंबाइंड विथ O प्रेजेंट इनसाइड टू फॉर्म CO2, अंदर मौजूद O2 के साथ मिलकर CO2 बनाता है। कंबाइन विथ हेमोग्लोबिन मेक इट इनकैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर उसे ऑक्सीजन सोखने के लायक क्या करता है बच्चों? नहीं रहने देता है। देखिए दुनिया ध्यान से, जैसे कि बच्चों क्या है, जैसे देखिए 3 गो रिश्ता बताते हैं। एक होता है जीजा जी, जिसको बोलते हैं जीजा, इसकी पत्नी आपकी दीदी, है ना, और इसका बच्चों साली साहिबा। साली समझते हैं ना बच्चों तो जीजा है बच्चों कौन? यहाँ पे जीजा है बच्चों कौन? हेमोग्लोबिन। कौन है बच्चों? हेमोग्लोबिन, है ना। हेमोग्लोबिन को हमेशा किसके साथ रहना चाहिए? ऑक्सीजन के साथ। बोलता है हेमोग्लोबिन, हेमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। हमेशा इस पे ध्यान देना चाहिए, किस पे? अपनी पत्नी पे। लेकिन जिस दिन साली साहिबा आती है उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं, जाके धुरंधर 2 दिखा आते हैं जाके बच्चों हॉरर फिल्म दिखाते हैं, है ना। तो इसकी साली का नाम है बच्चों CO, है ना। अब बच्चों जब भी कोई गलत काम करेगा तो मारा जाएगा। बस बच्चों जैसे हेमोग्लोबिन साली पे ध्यान देता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पे, वो ब्लड के साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम करता है और इंसान मर जाता है। इसलिए बच्चों कभी जम्मू एंड कश्मीर का एक केस था, वहाँ पे रूम में अलाव जलाए थे। अलाव समझते हैं बच्चों? वो आग जला के सो गए थे, और मतलब दुनिया था जो बोरसी होता है, और उसके बाद वहाँ पे इतना धुआं, इतना रात में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड रूम में आया और इंसान की मौत हो गई, है ना। अभी उत्तराखंड में ड्राइवर के साथ भी हुआ था। तो क्या होगा बच्चों? डी फॉर धन्यवाद इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर, हार्ड वाटर कठोर जल पानी किसके लिए उपयोग नहीं है? देखिए कठोर पानी कठोर क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम का सॉल्ट होता है और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है। कभी पानी को गर्म कीजिएगा ना तो पानी के ऊपर चूना टाइप का बनेगा, बर्तन के नीचे चूना टाइप का जम जाएगा, वो होता है हार्ड वाटर। एक बार बच्चों मेरी मित्र चमेली, काल्पनिक नाम है, गई थी सरफ खरीदने, कहानी सुनाए थे आपको हम, है ना। सरफ खरीदने गई, दुकान वाला को बोले भैया सबसे बढ़िया सरफ दीजिए, तो हमको अपना वाइट टॉप साफ करना है, टी-शर्ट साफ करना है। वो दिया 1000 रुपया किलो सरफ। कितना? 1000 रुपया किलो सरफ। चमेली घर लेके आई सरफ, लेकिन सरफ को जब बच्चों गोरी ने बाल्टी भर के पानी में, झागे ने फेंका। आधा पैकेट सरफ दे दी, झाग ने फेंका। पूरा सरफ पैकेट दे दी, झाग ने फेंका। गई भाग के दुकानदार के पास, दुकानदार का बाल पकड़ी, बोली तू हमरा के ठगलू, पर ठग लिए तुमको इतनी हिम्मत। बस दोनों में मार हो गया। हमको फोन आया, हम गए तो बाद में बोले दुकान वाला भैया आपके पास केंट वेंट का पानी है? बोला हाँ है भैया मेरे पास। तो लाइए, तो एक गिलास पानी लाया। एक चुटकी सरफ से बच्चों, एक चुटकी सरफ की कीमत तुम क्या जानो, है ना। तो एक चुटकी सरफ जैसे डाला, भलभला के झाग फेंक दिया। वो झाग जो फेंका बच्चों, वही झाग जो है बच्चों वो था चमेली का घर का पानी, हार्ड वाटर था, जिसमें साग झाग अच्छे से नहीं बनता था। इसलिए बच्चों हार्ड वाटर में बच्चों ना तो झाग बनेगा, पीजिएगा तो किडनी में स्टोन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? ड्रिंकिंग के लिए पीने के लायक नहीं है। क्या कर रहा है? हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर, पीने के लिए, वॉशिंग क्लोथ के लिए भी नहीं है। यूज इन द बॉइलिंग, बॉयलर में इस्तेमाल के लिए भी नहीं है बच्चों, बर्तन में जम जाएगा। इरिगेटिंग क्रॉप, क्या फसल के लिए है बच्चों? फसल के लिए है, बिल्कुल फसल के लिए भी नहीं है। 1 2 3 4।
डोमेस्टिक कुकिंग गैस कंसिस्ट ऑफ मोस्टली, घरेलू कुकिंग गैस में मुख्य रूप से होता है, ये ललका सिलेंडर देखें बच्चों, ये ललका सिलेंडर में क्या होता है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, सिलेंडर का ऐसे कमी चल रहा है, सिलेंडर वाला कभी भी आपके घर पे आए, ऐसे कभी भी आए, गर्मी के मौसम एक गिलास पानी बेचारे को जरूर दीजिए, बड़ी मेहनत करता है बच्चों, ये लोग 20 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। तो एक लड़की बोल रही थी कि सर हम नहीं देंगे इसको पानी पीने, बोले काहे, हमसे 20 रुपये एक्स्ट्रा लिया था। अरे 20 रुपये से क्या आ जाएगा बाबू, इतना धूप में काम करता है परिवार का पेट पालने के लिए, आप तो घर के अंदर बैठे रहते हैं। नहीं तो ये क्या होगा बच्चों, इसमें होता है क्या, ब्यूटेन, क्या होता है बच्चों, ब्यूटेन होता है, C4H10 है ना। और क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा 95% तो यही होता है, थोड़ा मोड़ा होता है बच्चों प्रोपेन, क्या होता है प्रोपेन। लेकिन बच्चों ब्यूटेन का कोई स्मेल नहीं होता है, नो स्मेल। तो महक के लिए पहले ज़माने में बहुत दुर्घटना होती थी, घर में गैस लीक हो जाता पता नहीं चलता था, माचिस जलाया बीड़ी पीने के लिए दादाजी घर उड़ गया धड़ीम, है ना। तो महक के लिए बच्चों, स्मेल के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, CH3CH2SH, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा बच्चों इसमें, मीथेन, ईथेन, लिक्विफाइड ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, इथाइल कार्बन मोनोक्साइड नहीं, तो ऑप्शन बी रख लीजिएगा, आइसोब्यूटेन वही हो गया। ठीक, चलिए ब्यूटेन। अगला बच्चों, एक तरफ CNG है, कोल गैस है, LPG है, वाटर गैस है, इसे मैच करना है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, हाइड्रोजन गैस, मीथेन। मतलब एक तरफ गैस का नाम दिया, सब कंपोजिशन पूछ रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे, हाँ CNG में बच्चों मेनली होता है मीथेन, क्या होता है बच्चों, CNG जो गाड़ी चलता है ना उसमें मेन घटक जो होता है बच्चों वो क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, और कोल गैस सुने बच्चों, कोल गैस सुने, कोल गैस सुने होंगे बच्चों। कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन नहीं, वाटर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। LPG में क्या होता है बच्चों, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो देखिए बच्चों LPG में ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कोल गैस में बच्चों क्या होगा, वाटर गैस में हो जाएगा बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है देखिए तो कहीं बन रहा है क्या, हाँ कहीं बन रहा है क्या बच्चों, देखिए तो ऑप्शन कहीं बन रहा है क्या, C का हो रहा है बच्चों 2, D का हो रहा है बच्चों क्या आपका 1, 2 1 है ना, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, B बन रहा है। ठीक है, कोल गैस में बच्चों हाइड्रोजन एंड मीथेन हो जाएगा। ठीक है, और मीथेन, ब्यूटेन एंड ईथेन नहीं होगा बच्चों, इसमें मीथेन भी जोड़ दिएगा तब खेला हो जाएगा। ठीक है, इसमें मीथेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, B फॉर बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। ठीक है, चलिए अगला। ये अच्छा बच्चों CNG बाइक भी आ गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी बजाज ने लॉन्च कर दिया CNG बाइक, क्या बच्चों CNG बाइक लॉन्च कर दिया है, और बाइक का नाम है बजाज फ्रीडम, क्या बच्चों बजाज फ्रीडम नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चों दिक्कत क्या है, सिलेंडर जो है ना सीट के नीचे होता है यहाँ पे। इसमें बच्चों 2 kg LPG और 2 kg CNG और 2 लीटर पेट्रोल डलवा सकते हैं, मिला जुला के 350 किलोमीटर का माइलेज देता है। खास करके रैपिडो ड्राइवर्स वगैरह के लिए आसान होगा। दिल्ली में जाइएगा तो CNG ऑटो, CNG बस दिखेगा। बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किए थे ना ऑड इवन, एक दिन ऑड गाड़ियाँ एक दिन इवन गाड़ियाँ, इसके लास्ट में नंबर में था 2 तो वो इवन के दिन चलेगा डेट वाले दिन, और दिक्कत 3 था वो ऑड वाले दिए है ना, उसके बाद CNG गाड़ी हर दिन चल सकता था। दिक्कत क्या है बच्चों, कभी कभी ये सिलेंडर फट जाता है। सोचिए कि बाइक पे आप बैठे रहेंगे और अगर सिलेंडर फट गया बच्चों, धूम मचा ले धूम 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 हो जाएगा ना, क्या फटेगा क्या उड़ेगा पता नहीं। चलिए अगला बच्चों, इन सॉफ्ट ड्रिंक सच एस कोला देयर इज सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ, कोला में क्या होता है बच्चों, कोला में सफिशिएंट क्वांटिटी क्या होता है। पहला बच्चों शीतल पेय जैसे कोयला में पर्याप्त मात्रा में होता है कैफीन, निकोटीन, टैनिन या रेनिन, क्या होता है बच्चों, देखिए इसमें होगा कैफीन। और बच्चों भारत में जो कोल्ड ड्रिंक का जो है ना बच्चों मेनली मार्केट 2 ही का है, एक थम्सअप का और पेप्सी का। अभी कंपा कोला भी घुस गया है लाल सिंह चड्ढा मूवी के बाद, है ना, लाल सिंह चड्ढा मूवी में कंपा कोला का थोड़ा प्रचार हो गया तो घुस गया। क्या होगा बच्चों इसमें, देखिए जैसे पेप्सी का बच्चों पेप्सी है, मिरिंडा, 7 अप, नींबूज, स्लाइस, ड्यू और ये बच्चों एक्वाफिना। कोको कोला का ही कोको कोला है, थम्सअप है, फेंटा है, स्प्राइट है, लिम्का है, माजा एंड किल्ले है। कंपा कोला का कंपा, पावर, कंपा 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 पानी, कंपा श्योर। पार्ले का बच्चों है बहुत सारा यहाँ पे, फ्रूटी पार्ले का है, फिज पार्ले का है ना। उसके बाद बेले पानी बच्चों, एंड बिस्लरी का बच्चों बहुत, बिस्लरी को बच्चों टाटा ने खरीद लिया है। कौन खरीद लिया बच्चों, टाटा। ठीक है, चलिए
हु डिवाइस द मेथड ऑफ यूज ऑफ केमिकल सिंबल वी करेंटली यूज, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाला रासायनिक प्रतीक का उपयोग विधि किसने तैयार किया था? लुईस पास्चर, रॉबर्ट बॉयल, बर्जेलियस या जॉन डाल्टन। बच्चों जैसे हम लिखेंगे एन केमिस्ट्री में तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? नाइट्रोजन। हम लिखेंगे Na। एक बच्चा को बच्चों ऑफलाइन में खूब पीटे थे हम, बोले काहे पीटे थे सर? पटना में ऑफलाइन में हम पढ़ा रहे थे और पटना ऑफलाइन बच्चों बोर्ड पे लिखे केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल समझा रहे थे, वो बोलता है सर ना क्यों लिखे हैं आप, नहीं पढ़ाइएगा ना, क्यों ना? अरे ना है नालायक, Na क्या होता है? सोडियम होता है। उसको 100 बार उठक बैठक हम क्लास में करवाए थे, एक रूम था वहाँ पे जिसमें कैमरा नहीं चलता था, उसी में पीटे थे उसको ले आके। तो समझ में बच्चों, तो ये कौन किए थे? बर्जेलियस। क्या है बच्चों? 5 साल में पढ़ाया हूँ पटना ऑफलाइन सेंटर में, नहीं बच्चों? चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैज़ द ग्रेटर एटमॉस्फेरिक नंबर देन क्लोरीन, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक होती है? देखिए बच्चों, पोटेशियम के एटॉमिक नंबर कितना होगा? 19, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15। तो किसका है बच्चों? पोटेशियम। कम से कम 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिजिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्निंग ऑफ कोयला, कोयला को जलाइएगा बच्चों तो राख बन जाएगा, जिसको हम लोग ऐश कहते हैं। बर्निंग ऑफ लकड़ी का जलना बच्चों, वो भी क्या रहेगा? आग राख बन जाएगा। प्लेटिनम को जब हीट करेंगे बच्चों तो प्लेटिनम लाल लाल हो जाएगा, प्लेटिनम ही रहेगा। तो यही वाला बच्चों ले सकते हैं हम लोग। हीटिंग ऑफ बच्चों क्या करेंगे? पोटेशियम क्लोराइड KClO3 को अगर हीट कीजिएगा बच्चों तो बनेगा KCl बच्चों, क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि प्लस O2 बन जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या चेंज हो गया? MnO2 के प्रेजेंस में ऐसे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में बच्चों? MnO2 के रेस्पेक्ट में ना। तो KClO3 प्लस गिव्स देता है KCl प्लस O2 देता है बच्चों ना। तो ये याद रखिएगा, ये वाला तो नहीं बन पाएगा वापस, तो इसलिए ये क्या हो गया? अथी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, कौन सा बच्चों केमिकल चेंज नहीं है? केमिकल चेंज क्या होता है? जो पहले था बाद में वो नहीं बनेगा, तो वो क्या होगा बच्चों? जो पहले था बाद में नहीं बनेगा तो केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज कौन नहीं है? तो बच्चों जो फिजिकल चेंज होगा, अंडा को बना लीजिए बच्चों तो अंडा ही रह जाएगा, तो केमिकल चेंज है, मतलब खराब, मतलब बन जाएगा तो वापस अंडा नहीं बन पाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, तो ये क्या होगा बच्चों? फिजिकल चेंज है। क्यों? बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाना ही बच्चों हो गया, है ना? ठीक है ना? तो बच्चों क्या होगा? बर्निंग ऑफ पेपर, है ना? पेपर क्या होगा बच्चों? फिजिकल चेंज। पेपर को जला दिया तो राख बन जाएगा, कोई और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सॉफ्ट आयरन को बच्चों मैग्नेटाइज कर देंगे, चुंबक बन जाएगा, पटक दीजिएगा तो वापस बच्चों क्या होगा? लोहा ही रह जाएगा। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, जल में शकरा का घुलना बच्चों, पानी को गर्म करेंगे तो वापस चीनी बच जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ आइस क्यूब फ्रॉम वाटर, जल को बर्फ में घनों का बनना। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। ठीक, चलिए, ब्राउन स्टेन ऑन द यूटेंसिल एंड क्लॉथ इन वाटर, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंडिकेटर ऑफ द ओवरडोज, बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में की अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीस या क्रोमियम। क्या होगा बच्चों? ब्राउन स्टेन। कभी कभी देखिए जो पान पुरिया खाने वाले जब कहीं कहीं थूक देते हैं बच्चों तो वहाँ पे क्या होता है? ब्राउन ब्राउन सा स्टेन बन जाता है। देखिए बच्चों इस टाइप का, देखे हैं? या फिर बहुत ज़्यादा समय तक साफ सफाई नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? भूरा भूरा टाइप का बन जाता है। हमारे इंडिया में ये कॉमन है बच्चों, इसी को बोलते हैं बच्चों क्या? मैग्नीस। किसका बन जाता है बच्चों? मैग्नीस का, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीस का। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बच्चों, क्वेश्चन है, विच कंपाउंड यूज इन द प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वेटिंग, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? प्रिकली हीट पाउडर समझते हैं, जैसे खुजली होता है, जैसे घमोरी का पाउडर, नाइसिल हो गया, जैसे बच्चों आप सुने होंगे वो क्या डर्मिकूल पाउडर, ये सब क्या करते हैं बच्चों? पाउडर इसमें बोरिक एसिड मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं बच्चों? H3BO3 को, है ना? इसी को बोलते हैं बोरिक एसिड। प्रिकली हीट पाउडर अभी के समय में बहुत काम आएगा बच्चों ये, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो दांत खाद खुजली नहीं। जो डर्मिकूल पाउडर लगाते हैं ताकि इस तरह से प्रिकली हीट ना हो, धूप में जाते हैं तो जलन होता है, उससे बचाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्क पर्पल कंपाउंड सब्सटेंस विच इज यूज एज ए एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन, गहरा
जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट के तरह उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर बच्चों कैल्शियम फॉस्फेट होगा। देखिए बच्चों इस तरह का क्या होता है बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट को यही बच्चों प्रेसिपिटेट इस तरह का बच्चों जमा देगा। इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों कहाँ पे हम लोग, जैसे कि बहुत जगह, जैसे देखिए एक क्रीम बोरो प्लस जैसे सभी सब में इस्तेमाल करते थे बच्चों हम लोग इसका पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, पता नहीं कौन से हीरोइन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है बच्चों, KMnO4 क्या होगा, KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट ये वाला होगा बच्चों। ठीक है, ये हीरोइन कौन है कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए अगला, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट इज। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्ध के लिए किया जाता है क्योंकि इट इज़ डिग्रेडिंग एजेंट, अवकृत एजेंट है, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज ए स्टरलाइजिंग एजेंट, बंधीकरण एजेंट है, डिजोल्विंग इम्प्योरिटीज इन वाटर, जल की अशुद्धियों को घोल देता है। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा, क्या होता है बच्चों, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए बच्चों इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहाँ पे बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। विच इज द मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमोस्फेयर, वायुमंडल सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन है। देखिए बच्चों वातावरण में सबसे अधिक गैस पता है कौन है, अगर वातावरण में सबसे अधिक गैस बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है बच्चों 78%, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है बच्चों 21%, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया बच्चों 99% हो गया। ठीक है, कितना हो गया 99%। अब बोल रहा है बच्चों मोस्ट एबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमोस्फेयर, सबसे अधिक वायुमंडल में प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी होगी, हीलियम, नियोन, आर्गन या क्रिप्टन, सबसे अधिक कौन होगी बच्चों, सब देखिए। अब दूसरा बात, इनर्ट गैस की अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक बच्चों कौन सा होगा, देखिए है ना, कौन है बच्चों, देखिए सबसे अधिक मात्रा में कौन है, आर्गन, कौन है बच्चों, आर्गन 0.93%, उसके बाद जेनन, नियोन, हाइड्रोजन, ये सब थोड़ा सा कम कम है, तो आर्गन बच्चों सबसे अधिक मात्रा में है। आर्गन को हम लोग पहले बल्ब में भरते थे है ना 0.93%। ठीक है बच्चों, आ गया कितना हो जाएगा, आर्गन 0.93%। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए, Which inert gas is used by the deep sea divers for the respiration in the place of nitrogen present in air? कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वासन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन या हीलियम। कौन से इनर्ट गैस का इस्तेमाल डीप सी ड्राइवर्स के द्वारा करते हैं बच्चों, जल्दी बताइए कौन सा बच्चों गैस का इस्तेमाल हम लोग डी सी समझते हैं बच्चों, जैसे कि पानी के अंदर जो जाते हैं ना इस टाइप का बच्चों ट्यूब वगैरह लेके देखे हैं, पानी के अंदर इस तरह का लेके पहुंचते हैं, पहले इसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन लेकिन ब्लड में आसानी से मिल जाता है, इसलिए बच्चों इसमें इस्तेमाल किसका करेंगे, हीलियम का। किसका करते हैं बच्चों, हीलियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटोन इन एन नेगेटिवली चार्ज एटम, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है, ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्वों के परमाणु क्रमांक के अधिक, लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्वों के परमाणु क्रमांक से कम, मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक, लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन नेगेटिवली चार्ज आयन। देखिए बच्चों एक बात समझिएगा, एक बैंक है मान लीजिए, ठीक है, ये बैंक से बच्चों एक कस्टमर लोन लेता है, जब इससे कर्जा लेगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव में जाएगा। क्यों सर, क्योंकि जो देता है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो लेता है उसको चुकाना पड़ेगा। तो उसी तरह बच्चों इलेक्ट्रॉन जो लेते रहेगा ना, जिससे जिसे अगर क्या बोला है, प्रोटॉन इन ए नेगेटिवली चार्ज एटम एनायन, एनायन में क्या होता है बच्चों, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज इसका मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, यानी प्रोटॉन की संख्या क्या है, कम होगा बच्चों। ऐसे इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि एनायन है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, ग्रेटर देन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्वों के परमाणु क्रमांक से अधिक, लेस देन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तत्वों के परमाणु क्रमांक से कम, मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक, लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा बच्चों, जल्दी बता दीजिए, सोच के बताइए क्या होगा। सबसे आसान क्वेश्चन कह दिए, क्या होगा, लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से कम होगी। ब्रास इज एलॉय ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, कांस्य मिश्र धातु है, कांस्य होता है बच्चों क्या, ब्रास,
ब्रास को बच्चों हम लोग पित्तल कहते हैं, कांस नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इसको पित्तल कहते हैं। कांस्य कहते हैं बच्चों ब्रॉन्ज को। ब्रॉन्ज को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्य कहते हैं ना, कांस्य कहते हैं। तो बच्चों ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस क्या होता है? टीन होता है। और ब्रास जो होता है जो पित्तल कॉपर प्लस जिंक होता है। 70% के आसपास कॉपर लेते हैं और 30% के आसपास जिंक। तो कॉपर एंड क्या होगा बच्चों? जिंक हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये बच्चों क्या है आपका? ब्रास। देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है आपका? ब्रास है। देख रहे हैं ये क्या है? ब्रास। जिस लगाते हैं ना जब गान ये शादी वादी में बनता है, मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनिया, नहीं बोलते हैं? वही वाला कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ब्रास। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रास बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज गैल्वेनाइज्ड आयरन? गैल्वेनीकरण लोहा क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ स्टील, स्टील का एक रूप। जिंक कोटेड आयरन, जिंक लेपित लोहा। कास्ट आयरन, कच्चा लोहा। मिनरल आयरन, खनिज लोहा। देखिए गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है बच्चों? आयरन के ऊपर है ना, देखिए नल वल देखे होंगे अपने घरों में, उसके ऊपर बच्चों हम लोग जस्ता का यानी क्या करते हैं? जिंक का एक लेप चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जिंक का एक लेप चढ़ा देते हैं ना, जस्ता का एक लेप चढ़ाते हैं। तो क्या होगा बच्चों? गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होगा? जिंक कोट ऑन आयरन, जिंक लेपित आयरन। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच इज द मेटल डेट रिएक्ट विथ एसिड एंड एल्कलीज प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन? वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। देखिए एक बात समझिएगा बच्चों, जब भी कोई धातु यानी कोई भी मेटल अगर किसी भी एसिड के साथ मतलब कोई भी अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा बच्चों? वो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकालेगा। क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस, है ना। लेकिन यहीं पे बच्चों जिंक जो है ना दोनों के साथ रिएक्ट करता है और क्या निकालता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, अगला देखिए। विच एसिड इज मेनली प्रेजेंट इन कर्ड? दही में बच्चों मुख्य कौन सी एसिड होती है? बेंजोइक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बच्चों? जल्दी बता दीजिए। किसमें? कर्ड में। दही में कौन सा एसिड होता है? को बताएंगे? कर्ड में कौन सा एसिड होता है बच्चों? देखिए जब भी लैक्टो शब्द आएगा ना वो हमेशा दूध से होगा। जब भी लैक्टो शब्द होगा वो हमेशा मिल्क से होगा। जैसे बच्चों मिल्क को, दूध को दही में बदलने के लिए एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या कहते हैं बच्चों? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो क्या होगा बच्चों? लैक्टो, जो बच्चे का दूध पीने वाला एक डब्बा वाला होता है दूध, लैक्टोजेन, देखे हैं छोटा छोटा बच्चा पीते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये जैसे दही बाड़ा खाते होंगे बच्चों, इसमें दही डालते हैं, लेकिन दही में बच्चों कभी नमक नहीं डालना चाहिए। दही में जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोज मर जाता है, उसको गुड बैक्टीरिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट कॉमन कंपाउंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुद्दे के पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बायोकार्बोनेट या मैग्नीशियम क्या बच्चों? सिट्रेट। ये देखिए बच्चों आपके किडनी में बनता है स्टोन, है ना, किडनी में आपका स्टोन बनता है नेफ्रॉन में। वो कौन सा स्टोन होता है बच्चों? वो होता है कौन? कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बॉयल के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों, इसका एक ट्रिक समझिएगा। क्या है ट्रिक बच्चों? ट्रिक में ये है कि जैसे लड़का लोग बच्चों, बॉय लोग जो है ना, कभी भी बच्चों क्या होता है टेम्परेचर से नहीं घबराता है। लड़का लोग को जैसे दोस्तवा फ़ोन करेगा, रे कहाँ है, चल घूमने के लिए, हाफ पैंट पहना रहेगा घूमने चल जाएगा, है ना। देखिएगा टी शर्ट उठा के यहाँ काला काला हो, यहाँ गोरा रहेगा यहाँ काला हो जाएगा, है ना। तो बॉयल्स लॉ में याद रखिएगा, बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स के नियम में बॉय मतलब लड़का क्या होता है बच्चों? बॉय मतलब लड़का, बॉय मतलब लड़का। जैसे बॉयल्स लॉ में बच्चों बॉय आता है तो बॉय लोग को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? इसमें कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉयल्स लॉ में, है ना। तो बच्चों इसमें क्या होता है, बोलता है बच्चों एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब क्या? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। यहीं से बच्चों इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, पीवी बराबर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे,
कौन सा एग्जाम्पल, जैसे कि इस सिरिंज देख रहे हैं बच्चों, इस सिरिंज में जैसे सिरिंज को नीचे खींचेंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा और दवाई बढ़ जाएगा। सिरिंज को जैसे ऊपर फेंकेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। ठीक है, तो यही होता है। जैसे इसमें बच्चों फेफड़ा में सांस अंदर खींचेंगे तो प्रेशर क्या होगा, अंदर में घटेगा, तो गैस क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। जब सांस को बाहर फेंकेंगे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। वही कह रहा है बच्चों। ठीक है, अब देख लिए क्या करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ट्रिक याद रखना है बॉयल्स लॉ में, कांस्टेंट टेम्परेचर। लड़का लोग को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नियत तापमान, नियत वॉल्यूम बच्चों गलत होगा, नियत तापमान कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, है ना, वॉल्यूम बच्चों इसमें नहीं होगा। कांस्टेंट टेम्परेचर दो है, यहाँ है, यहाँ है, आप दोनों मिला लीजिए। पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें कह रहा है पी डायरेक्टली परसेंट वॉल्यूम, नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। बी फॉर बनारस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, नींबू का खट्टा स्वाद किसके मौजूदगी के कारण होता है, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, है ना। जल्दी बताइए किसमें होगा बच्चों, जल्दी बताइए। देखिए साइट्रिक एसिड के कारण ही होता है। साइट्रिक एसिड क्या होता है, लेमन में, आंवला में, इन सब में क्या होता है बच्चों, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। C6H8 क्या होता है जो, C6H8O7 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अगला बच्चों, अगर आपसे कोई पूछेगा विच ऑफ फ्लोइंग मेन ऑर्गेनिक एसिड फाउंड इन ग्रेप्स, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाता है, तो अंगूर में क्या पाया जाएगा बच्चों, टार्टरिक एसिड। इमली में भी कौन पाया जाता है बच्चों, टार्टरिक एसिड। कौन सा, इमली में भी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, मतलब टैमरिंड में, इमली में भी सेम पाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खूब पूछता है बच्चों। C4H6O6 क्या होगा, C4H6O6। अगला, वाई आर एल्यूमिनियम आइटम्स लाइक प्रेशर कुकर, ब्रेड पेन्स एक्सेट्रा एनोडाइज, प्रेशर कुकर, सॉस पेन आदि जैसे एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी, उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनकी तन्यता कम करने के लिए, तनाव ताकत कम बढ़ाने के लिए, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, उनके जंग लगने से बचाने के लिए, टू मेक देम लाइटर एंड मोर शाइनी, उन्हें हल्का और अधिक चमकदार बनाने के लिए। क्या करते हैं बच्चों, उसको रस्ट, देखिए जैसे ये सब देखें बच्चों, बर्तन के ऊपर हम लोग लेपित कर देते हैं एल्यूमिनियम का, क्यों करते हैं बच्चों, ताकि उसका स्ट्रेंथ क्या हो सके, बढ़ सके, बच्चों प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचा सके, और थोड़ा सा बच्चों क्या हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखिए। एयर बैलून फिल्ड, द एयर फिल्ड बैलून हीलियम इज प्रीफर्ड ओवर हाइड्रोजन बिकॉज इट इज, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम के हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि, देखिए जो हीलियम जो है बच्चों कम ज्वलनशील है, हाइड्रोजन ज्वलनशील है। हाइड्रोजन जलता है बच्चों पॉप साउंड के साथ। ठीक है, और हाइड्रोजन का बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 kg पूरी तरह से ईंधन को जलाने में जितना उष्मा निकले, पता है 1.5 लाख है बच्चों, इसका कितना है, 1.5 लाख बच्चों क्या करता है, उष्मा निकलता है बच्चों इससे 1 kg जलाने से। क्लियर, तो क्या रिलेटिवली चीप, हल्का और सस्ता होता है, कंपेरेटिवली लेस डेंस, अपेक्षाकृत कम घना होता है, हैज रिलेटिवली हायर लिफ्टिंग पावर, अपेक्षाकृत अधिक उठने की शक्ति होती है, डस नॉट फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सर विथ एयर, मतलब वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज यूज फॉर वाइडन एयरप्लेन टायर, हवाई जहाज के टायर को चौड़ा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। हवाई जहाज के टायर, फोटो नहीं है इसमें, उसमें करते हैं बच्चों कौन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, किसे करते हैं बच्चों, नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन जलीय, इसलिए बच्चों अभी के टाइम में जब पेट्रोल पंप पे जाइएगा ना, 2 तरह का एयर मिलता है। एक तो बच्चों फ्री एयर में बच्चों कोई भी जो आपको हवा भरवा सकते हैं, लेकिन बच्चों एक नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन का आपको चार्ज देना पड़ेगा। नाइट्रोजन लेने से फायदा क्या होगा, टायर गैस एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, तो टायर बच्चों माइलेज वाला बना रहता है। ठीक है, चलिए। द मास नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 23, एटॉमिक नंबर इज 11, देन इट विल हैव, देखिए बच्चों एलिमेंट का क्या है बच्चों, एक किसी तत्व की परमाणु के द्रव्यमान संख्या 23 है, मतलब मास नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो उनमें से होगा। देखिए अगर बच्चों आपसे कोई पूछेगा, क्या पूछेगा, देखिए जितना इलेक्ट्रॉन रहता है ना बच्चों, उतना ही क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है,
और एलिमेंट 23 है बच्चों, तो 11 है इसका क्या एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है बच्चों, है ना। तो 11 होना चाहिए प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 बच्चों एटॉमिक नंबर, ठीक है। और अगर बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछेगा, न्यूट्रॉन का संख्या, तो बोलेंगे क्या मास नंबर में माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को, तो 23 में माइनस कर देंगे 11 को, तो ये हो जाएगा 12, है ना। तो देखिए बच्चों 11 न्यूट्रॉन गलत हो गया, 12 न्यूट्रॉन यहाँ सही है, ठीक है। 11 न्यूट्रॉन यहाँ गलत हो गया, ठीक है। 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। To prevent oil from getting rancid due to the oxidation when frying potato chips, the envelope of the chips are filled with which gas? आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफे में किस गैस को भरा जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। कौन भरता है बच्चों? चिप्स का पैकेट में आजकल चिप्स तो देता ही नहीं है, यही सब गैस थमा देता है बच्चों, कौन सा? नाइट्रोजन। नहीं समाता है। चलिए अगला देखिए। चलिए अगला देखिए बच्चों, अगला 41 कह रहा है, देखें चिप्स का पैकेट में आजकल ज़्यादा गैस होता है। व्हाट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? देखिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है बच्चों पॉजिट्रॉन, ठीक है, इसका -1 चार्ज, इसका +1। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन, इसका +1 था, इसका -1। न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो का होता है, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है क्या इलेक्ट्रॉन का उल्टा क्या होगा? पॉजिट्रॉन। क्या होगा? पॉजिट्रॉन। जैसे पॉजिट्रॉन का क्या होगा? +1। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टिकल बोसोन रिलेटेड टू? कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? देखिए जो बोसोन जो है ना, सत्येंद्रनाथ बोस और बच्चों सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी खोज किए थे बच्चों एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलके, है ना। और एक गैस को बच्चों सुपर कूल्ड किए थे, एक अलग टाइप का गैस दिखा, वो किससे? सत्येंद्रनाथ बोस रिलेटेड, ठीक है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट भी इसको कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है बच्चों बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना। और इसी में बच्चों बॉस से सत्येंद्रनाथ बोसोन, है ना। जर्मेनियम इज द कॉमनली यूज्ड इन। जर्मेनियम क्या है बच्चों? एक अर्धचालक है। अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है? जिसकी चालकता, क्या बच्चों? जिसकी चालकता मतलब कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी जो है किसके बीच में होता है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। किसके बीच में बच्चों? कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में होता है, ठीक है। कंडक्टर इंसुलेटर, तो क्या होगा बच्चों? ये होगा सेमी कंडक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेमी कंडक्टर से क्या बनाते हैं बच्चों हम लोग? ये क्या बोलते हैं उसको? जैसे जर्मेनियम वगैरह से सोलर पैनल्स, जिससे नहीं होता सूर्य वाला सोलर पैनल्स, जिससे हम लोग बच्चों ये बिजली वगैरह बना बैटरी चार्ज करते हैं, ये वाला, ठीक है, सोलर पैनल्स। ये जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 होता है, ठीक। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? प्रोपेन, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। अभी बच्चों मोदी जी पे एक बहुत ज़्यादा चार्ज लगा था कि नाले के गैस से बच्चों चाय बनाएंगे। एक्चुअली उन कॉन्सेप्ट क्या है वहाँ पे समझाते हैं कि जब भी कोई कूड़ा सड़ता है बच्चों, तो वो हमेशा मीथेन गैस निकालेगा, जिसको बोलते हैं CH4। जब भी कोई कूड़ा सड़ेगा तो हमेशा मीथेन गैस निकालेगा, CH4, ठीक है, मीथेन गैस CH4। तो जैसे धान के खेत में बच्चों पूछेगा कौन सा गैस निकलता है, तो वो भी होता है कौन बच्चों? मीथेन गैस। हमेशा मीथेन गैस ही निकालेगा बच्चों। क्या निकालेगा? मीथेन गैस निकालेगा, ठीक है। चलिए, बॉक्साइट इज द और ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? बॉक्साइट अयस्क है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर या गोल्ड का। बॉक्साइट देखिए बच्चों यहाँ पे एक ओर का टेबल दे दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ओर क्या होता है? धरती से डायरेक्ट कभी भी लोहा नहीं निकलता है, एल्यूमिनियम नहीं निकलता है, मिट्टी के रूप में निकलता है। उसको प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करके हम लोग अलग अलग चीज़ें निकालते हैं। जैसे बच्चों एल्यूमिनियम का होगा बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। आयरन का होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। हेमाटाइट का फॉर्मूला रखिएगा Fe2O3 और Fe3O4, ठीक है, आयरन पायराइट वगैरह। उसी तरह बच्चों अगर कॉपर का होगा क्यूपराइट वगैरह, है ना, क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस। जिंक का होता है जिंक ब्लांड, कैलामाइन, है ना। लेड का होता है गैलेना, बहुत पूछता है। मरकरी का होता है सिनेबार, बहुत पूछता है बच्चों, है ना। मैग्नीज का होता है मैग्नेसाइट, है ना। सोडियम का होता है रॉक सॉल्ट। टीन का होता है कैसेटराइट और मैग्नीज का होता है पैरालोसाइट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है? बॉक्साइट किसका है? इसका बच्चों एल्यूमिनियम का। अगला कह रहा है क्रायोलाइट इज द ओर ऑफ विच मेटल? क्रायोलाइट अभी देखिए बच्चों जस्ट, क्रायोलाइट किसका है बच्चों? एल्यूमिनियम का। किसका है? क्रायोलाइट किसका है बच्चों? एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट भी किसका है बच्चों? क्रायोलाइट है किसका? एल्यूमिनियम का, है ना। तो क्या होगा बच्चों? क्रायोलाइट होगा किसका? एल्यूमिनियम का।
क्लियर है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि इन कोल्ड कंट्रीज अल्कोहल इज प्रिफर्ड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड इंस्टेड ऑफ मर्करी बिकाउ। देखिए बच्चों, अल्कोहल मरकरी का, पारा का अगर बात करेंगे किसका बच्चों, मरकरी का, तो मरकरी जो है ना -39 पे जम जाता है, फ्रीज कर जाता है। लेकिन शराब जो है बच्चों, अल्कोहल जो है -114 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो इसको बहुत टाइम लगता है जमने में, है ना। तो अल्कोहल का द्रव्यमान न्यूनतम होता है, अल्कोहल वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, अल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालक है, अल्कोहल बेटर कंडक्टिव ऑफ हीट, अल्कोहल के पारा का से सस्ता होता है, या अल्कोहल के उत्पाद अधिक होता है, नहीं, अल्कोहल हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है ना, निम्नलिखित विच ऑफ द पेयर इज सही है बच्चों। देखिए, LSD वेरिसाइड विषाणुनाशक, RDX एक्सप्लोजिव, TNT बच्चों इंसेक्टिसाइड, DDT बच्चों जर्मिसाइड। ये क्या होगा बच्चों इसका, TNT ट्राइन नाइट्रोटोलिन, और RDX बच्चों क्या है, एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। क्या है बच्चों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है बच्चों, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 1 को कहते हैं बच्चों हम लोग प्रोटियम, 1 को कहते हैं ड्यूटेरियम, एंड 1 को कहते हैं बच्चों हम लोग क्या, ट्राइटियम। बताए थे बच्चों ना, इसी को कहते हैं D2O, इसी को कहते हैं भारी जल, हेवी वाटर। याद है बच्चों, हेवी वाटर कहते हैं। अभी पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन बताए थे हेवी वाटर। तो क्वेश्चन क्या होगा बच्चों इसका, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं, रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम या ट्राइटियम। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइटियम। ठीक, अगला देखिए 50, आंसू गैस का रासायनिक नाम है, द केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, ब्रोमोसिटोफेनॉन या फिर क्लोरो एसिटोफिनॉन। इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं CN गैस। क्या बोलते हैं बच्चों, CN गैस, और यही होगा क्लोरो एसिटोफिनॉन। ये क्या होता है बच्चों, जब भी जैसे यहीं दंगा फसाद होता है तो भीड़ को तीतर बितर करने के लिए वहाँ पे ऐसा गैस निकालते हैं जिसे बोलते हैं आंसू गैस। ये आंसू गैस क्या करता है बच्चों, भीड़ के जैसे आंख में पड़ेगा ना, आंख में बहुत तेज जलन करेगा, और आंख से जलन होने के बाद बच्चों क्या होगा ना, पानी निकालना शुरू कर देगा, है ना। इसी को बोलते हैं आंसू गैस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द एलिमेंट पोलोनियम, FW एस्टोन, मैरी क्यूरी, फ्रेडरिक जोलियट या फिर इरानी क्यूरी। इनका बच्चों अगर थोड़ा सा हिंट दें तो ये एक ऐसी महिला है, एक ऐसी फीमेल है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। किसके बच्चों, 2 टाइम नोबेल प्राइज। क्या मिला है, 2 टाइम नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। एक मिला है बच्चों कब, एक मिला है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1903 में मिला है बच्चों इनको, फिजिक्स के लिए। किसके लिए मिला है, फिजिक्स में मिला है। क्यों, रेडियोधर्मिता के लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए। किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए, बहुत अच्छा काम की थी उसके लिए। और एक मिला है 1911 में इनको मिला है केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए मिला है, केमिस्ट्री के लिए मिला है। 2 चीज बच्चों, रेडियम एंड पोलोनियम की खोज के लिए। किसके लिए, रेडियम एंड पोलोनियम के खोज के लिए। यही पोलोनियम दिया हुआ है ना, पोलोनियम की खोज करने के लिए। अगर पोलोनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 84 होता है। और किस में आता है बच्चों, P ब्लॉक में आता है। किस में आता है, P ब्लॉक में। ठीक है, क्या होगा बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर होगा पोलोनियम को खोज मैरी क्यूरी। इनके हस्बैंड पहले ऐसे वाइफ हस्बैंड को देखिएगा, दोनों को दोनों टैलेंटेड है। हमारे यहाँ तो एक तो अगर दूल्हा बढ़िया तेज तरार रहेगा, दुल्हनिया बकलोलिया होगी, और दुल्हनिया तेज तरार होगी, दूल्हा बकलोलवा होगा, नहीं तो वो होता है। ठीक, पोलोनियम का अगर देखिएगा बच्चों तो पोलोनियम एटॉमिक नंबर 84 है, PO। अगर हम लोग देखें और चीज़ें इस टाइप से होता है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। अगर इनके बारे में हम ग्रुप में देखें और पीरियड देखें तो ये पता होगा बच्चों, इन वाले को हम लोग S ब्लॉक कहते हैं, इस वाले को हम लोग P ब्लॉक कहते हैं। तो P ब्लॉक में आता है पोलोनियम यहाँ पे, ग्रुप 16, और पीरियड किस में आता है, 6 में। 1 2 3 4 5 6, ग्रुप 16 एंड पीरियड 6। ये भी लिख लीजिएगा, क्या होगा इसमें, ग्रुप 16 एंड पीरियड किस में आएगा, 6 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक रूप से धावक सोडा है। केमिकली वॉशिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट,
सोडियम नाइट्रेट क्या है बच्चों इसमें? अगर आपसे कोई पूछेगा कि रासायनिक रूप से वाशिंग सोडा क्या है, Na2CO3, क्या बच्चों? Na2CO3.10H2O, ये क्या होता है? इसी को हम लोग कहते हैं क्या? वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या बोलेंगे बच्चों? इसका आंसर होगा क्या? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाइकार्बोनेट नहीं होगा, NaH लगाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। NaSCO3, हड़बड़ा के आंसर मत कीजिएगा, गड़बड़ा हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि घरेलू बल्बों के तंतु में प्रयुक्त तार का होता है। द फिलामेंट वायर यूज इन द हाउसहोल्ड बल्ब्स हैज उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। उच्च प्रतिरोध, उच्च क्या होगा बच्चों? गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक, हाई लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ताकि ये बल्ब जो है हमारा गले नहीं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये बल्ब देख रहे हैं बच्चों, ये जो बल्ब होता है इसमें मेनली हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। किसका बच्चों? टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। अब तो नहीं होता है, जॉन्डिस वाला बल्ब नहीं है जो कि पीला पीला रोशनी फेंकता था। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस, है ना। इतना टेम्परेचर तक बच्चों ये गलता नहीं है, ठीक है। ये है बच्चों बल्ब, है ना, बल्ब टंगस्टन देख रहे हैं। ये पहले जमाने में हुआ करता था, 100 वाट का बल्ब 10 रुपये में मिलता था, फ्यूज हो जाता था वोल्टेज बढ़ने घटने से। फिर हम लोग जाके बच्चों इसके बाद रिप्लेस करके आ गया क्या? CFL, क्या आ गया? CFL आ गया। ये बल्ब है, बल्ब के बाद CFL के बाद LED बल्ब आ गया है। अब तो नियो लाइट आ गया बच्चों। एक स्वदेश मूवी का बहुत अच्छा सीन था बच्चों, एक गाँव में एक बूढ़ी माता थी, उसके घर में लाइट कभी नहीं आया था, तो पहाड़ से बच्चों वहाँ भी साइंस लगता है, जहाँ पे पानी के जमा करके टरबाइन के ब्लेड पे गिरा के बिजली बनाता है शाहरुख खान। नासा में जॉब छोड़ के आता है गांव में बिजली बनाने के लिए ना, तो बच्चों बल्ब जलाता है, तो ये बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हो जाती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 54। विशेषज्ञों वैज्ञानिकों के एक दल ने भारत के प्रथम क्रायोजेनिक टनल का आविष्कार किया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस आविष्कार का उपयोग लाभ और प्रकृति से संबंधित नहीं है? अ टीम ऑफ एक्सपर्ट साइंटिस्ट इन्वेंटेड इंडियाज फर्स्ट क्रायोजेनिक टनल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूज बेनिफिट एंड नेचर। क्रायोजेनिक टनल के बारे में बताते हैं बच्चों। ये है क्रायोजेनिक टनल। क्रायोजेनिक टनल का खासियत क्या होता है? जैसे बच्चों मुझे किसी चीज़ को, जैसे बच्चों फ्रोजन मटन को बच्चों, मटन या जो भी मीट वगैरह है, इसको एक देश से दूसरे देश भेजना है, तो बच्चों क्या होगा ना, इसको तुरंत इंस्टेंट फ्रीज करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में यूज़ करते हैं। मेनली क्रायोजेनिक में बहुत डीप चिल्ड कर देते हैं, सामान को जमा देते हैं, इंस्टेंट जमाने के लिए हम लोग इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों इसमें? पहला है बच्चों क्रायोजेनिक अति न्यूनतम तापमान का अध्ययन है। क्रायोजेनिक बच्चों स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल बच्चों आजकल हम लोग किसमें? GSLV जानते हैं, जियो साइक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जो कि इसरो लॉन्च करता है बच्चों, उसमें भी ये लोग ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है ना बच्चों, ईंधन के फ्यूल की तरह भी क्रायोजेनिक का इस्तेमाल करता है। यह आविष्कार खाद्य प्रक्रम उद्योग को बड़े पैमाने पे मदद करेगा। इट विल बी हेल्प फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन लार्ज स्केल, ये भी सही है। यह अवशिष्ट सॉफ्टवेयर उद्योग में भी क्रांति लाएगी। इट विल रेवलाइज द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। टनल कम बिजली खर्च करती है, कम स्थान घेरती है और गतिशील होती है। टनल कंज्यूमर्स लेस क्या बच्चों? पावर ऑक्युपाइज लेस स्पेस इन द मोबाइल। टनल कम में क्या लिख रहा है? टनल कम बिजली खर्च करती है, कम स्थान घेरती है और गतिशील होती है। टनल कंज्यूम लेस पावर, ऑक्युपाइज लेस स्पेस एंड इज मोबाइल। हाँ सही बात है बच्चों, ये 3 नंबर गलत होगा बच्चों। यह आविष्कार जो है ना सॉफ्टवेयर उद्योग में क्रांति लाएगी, ये नहीं। सॉफ्टवेयर से क्या मतलब है? ठीक है, ऑप्शन नंबर, और बच्चों कूलिंग करते हैं ना इसमें, तो ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ई हटा दीजिएगा, ठीक है, ई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ई से कोई मतलब मत रखिएगा ये, क्योंकि बच्चों साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ई ऑप्शन हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, और नहीं कहा है तो वही बता दिए। एक लिक्विड नाइट्रोजन भी होता है जो फ्रीज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला 55 देखिए। एसिड रेन इज द मिक्सर ऑफ, अम्ल वर्षा मिश्रण होता है। देखिए जो अम्ल वर्षा क्या होता है? एसिड रेन होता है क्या? गाड़ी से हम लोग 2 तरह की धुआं निकालते हैं। क्या होता है बच्चों? एसिड रेन, गाड़ी से 2 तरह की धुआं निकलती है। एक धुआं का नाम होता है बच्चों क्या? SO2, और एक धुआं का नाम होता है बच्चों NO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। ये क्या करता है बच्चों? वातावरण में नमी के साथ मिल जाता है, बनाता है क्या है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दूसरा बच्चों ये जो है रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, और बनाता है नाइट्रिक एसिड, HNO3, इसी को बोलते हैं
कहते हैं नाइट्रिक एसिड। जब बहुत दिनों के बाद बारिश होती है ना बच्चों, तो तुरंत बारिश में जाके नहाना नहीं चाहिए। बहुत लोग मोर बनने का होता है, तुरंत जाके मोर बनने लगते हैं। जब मोर बनने जाएगा बच्चों तो एसिड रेन होता है, आपका चमड़ा जला सकता है। एसिड रेन की पीएच मान बच्चों 5.6 से कम होती है। कितना होता है? पीएच होता है लेस देन 5.6, है ना। मोर बनने जाइए, कौवा बन जाइएगा। इसलिए बच्चों उसके लिए क्या होता है, देखिए अगला, ऑक्सीजन और कार्बन गैस होते हैं इसमें। गंध और सोरे का अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ऑक्सीजन गंधक और सोरे का अम्ल, यानी ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, हाँ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी फॉर चमगादड़ इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निशामक में जो गैस प्रयुक्त होता है वो है, विच गैस इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? आग लगाने का काम कौन करता है बच्चों? आग लगाने का मैं मम्मी को पूछता हूँ, मम्मी आग लगाने का काम कौन करे? तोहार बुआ, तुम्हारी बुआ करती है। बुआ को पूछेगा आग लगाने का काम करती है, तोहार मैया, तो मम्मी करती है। लेकिन अगर बच्चों ऐसे आग लगाने का काम कौन करता है? आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। तो आग लगाने का काम कौन करता है बच्चों? आग लगाने का काम कौन करता है? आग लगाने का काम करता है कौन? ऑक्सीजन। और आग बुझाने का काम कौन करता है बच्चों? ऑक्सीजन को हटा दिए, आग बुझ जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेनली इस्तेमाल करेंगे। अग्निशामक क्या होता है बच्चों? इस तरह का देखिए, है ना, ये है बच्चों अग्निशामक, देख रहे हैं। इसी से बच्चों हम लोग आग बुझाने के लिए, इसमें 5 तरह का होता है, आगे क्वेश्चन आएगा, A, B, C तरह का आग को बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो इसी अग्निशामक का बात करें। देखते हैं मेरे पास कितना ताकत है, मैं इसको उठा ले रहा हूँ। आगे देखिए, डर भी लगता है फट फट जाएगा तो ये दिक्कत है, तो नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ यही बच्चों देखिए, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में याद रखिए, एक और क्वेश्चन पूछता है रेलवे में, खास करके रेलवे का फेवरेट है बच्चों। बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर कौन होता है? सबसे बढ़िया वो होता है ड्राई पाउडर वाला, सबसे बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होगा सर इसमें? देखिए ये बच्चों लकड़ी और सॉलिड चीज़ों में आग, लिक्विड चीज़ों में आग, गैस में आग लगेगा, बिजली के तार में भी आग लग जाए तो काम करेगा। और फायर एक्सटिंग्विशर एक पानी वाला होता है, बिजली में यूज़ नहीं करेंगे। ड्राई पाउडर, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड, वेट केमिकल। बच्चों अगर आग सब में बच्चों लिखा रहता है, तो सर अगर कहीं पे आग वाग लगेगा तो क्या इसको हम उठा के पढ़ेंगे बार बार? क्या इसको पढ़ेंगे? अरे पढ़ते हैं पहले फिर आग बुझाएंगे? नहीं, एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? ब्लू पट्टी होता है, देख रहे हैं, ये नीला नीला क्या होता है बच्चों? पट्टी होता है। इन नीला पट्टी को बच्चों देख के भी हम लोग क्या करते हैं, जज कर सकते हैं कौन सा है। अगर नीला पट्टी तो सब जगह काम करेगा, जैसे कहीं आग लगा तुरंत इसको उठाइए, देखिए नीला पट्टी सब जगह उठाइए, मारिए, आग बुझा दीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सक में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 की कॉमनली यूज्ड इन द रेडिएशन थेरेपी बिकॉज अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे। क्या होगा बच्चों? देखिए ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका परमाणु संख्या 83 या उससे अधिक होती है, तो ये अपने से अल्फा, बीटा और गामा निकालती है ना। अल्फा पे चार्ज पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव, गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। कभी कैंसर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जाइएगा तो कोबाल्ट 60 से कैंसर में क्योर करते हैं। किसी बच्चों कैंसर वगैरह में क्योर करते हैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गामा थेरेपी इस टाइप का कैंसर सेल को जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगला, न्यूनतम तापमानों क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है। क्रायोजेनिक इज अप्लाइड इन अंतरिक्ष यात्रा, सल्क कर्म एवं चुंबकीय प्रोतापन में, स्पेस ट्रैवल, सर्जेंसी एंड मैग्नेटिक लिविएशन। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कौन, हाँ देखिए जो क्रायोजेनिक का इस्तेमाल अभी मैंने बताया ना, स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे फ्यूल की तरफ में, सर्जरी में भी इस्तेमाल करते हैं बच्चों, मैग्नेटिक लिमिटेशन भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्रायोजेनिक, ये है क्रायोजेनिक का यूज़। देख रहे हैं बच्चों ना, क्रायोजेनिक का यूज़ बहुत जगह करते हैं हम लोग, कूल करने के लिए रैपिड, ऐसे प्रोपोलेंट बच्चों रॉकेट फ्यूल्स में इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च इन फिजिक्स में करते हैं। और उसके बाद LNG लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए बच्चों, जो भी वहाँ से आ रहा है। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 59 कह रहा है बच्चों, कथन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं 2 बीकर ले लूँ, ठीक है बच्चों, और इस बीकर में बच्चों, एक बीकर में मैं रखता हूँ पानी, क्या रखता हूँ यहाँ पे? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। एक बीकर में रखता हूँ बच्चों एसिड, यहाँ क्या रखता हूँ? एसिड। तो अगर पानी में बच्चों एसिड मिलाइए, पहला केस। दूसरा केस क्या है बच्चों? अगर हम लोग एसिड में पानी मिलाएंगे, ये क्या है बच्चों? वाटर है ना, पानी है, और ये नीचे वाला क्या है? एसिड है। ऊपर वाला क्या है? एसिड है,
नीचे क्या है बच्चों, पानी है, वाटर है। देखिए बच्चों, जब भी एसिड और पानी बच्चों, एसिड क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है, एसिड क्या होता है बच्चों, गर्म होता है। जब भी पानी के साथ मिलेगा ना तो हीट रिलीज करेगा। अगर बच्चों एसिड के ऊपर पानी मिलाएगा तो हीट निकलेगा तो बुलबुला के बाहर फेंक देगा, मतलब भड़बड़ा के यहाँ से ऐसे ऐसे बाहर निकलने लगेगा, है ना। लेकिन बच्चों इसमें क्या होगा, जब एसिड डालिएगा ना पानी के ऊपर तो क्या होगा, आराम आराम से हीट बाहर निकलेगा, बलबला के बाहर नहीं फेंकेगा, छितरेगा नहीं। क्या होगा बच्चों, छितरेगा नहीं। अब देखिए ध्यान से, टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, है ना। एसिड को ऐड करते वाटर में, पहला कथन सही है। वाटर हैज़ वेरी हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, वाटर की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, यह भी कहानी सही है बच्चों, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए आर दोनों सत्य है, ए सही स्पष्टीकरण, बोथ एंड ए आर ट्रू, है ना, ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक हीट भी बहुत अधिक होता है, दोनों सही है बच्चों, दोनों का दोनों कथन सही है। हीट रिलीज होगा, वाटर हैज़ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट, है ना। तो ए एंड आर दोनों सत्य है, दोनों सही ले सकते हैं बच्चों, ए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम में क्या अंतर है। देखिए बच्चों, जब भी कोई बड़ा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यूरेनियम प्लूटोनियम वगैरह, इसको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिएगा और उसके द्वारा अगर ऊर्जा निकलता है, मतलब एनर्जी निकलता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्लियर है। और इसी में बच्चों न्यूक्लियर पावर प्लांट, बिजली बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ बच्चों, एटम बॉम्ब में भी इस्तेमाल करते हैं, हिरोशिमा नागासाकी में जो गिराए थे, है ना। अब क्या है बच्चों, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो बॉम्बार्डिंग करते हैं ना, वो कंट्रोल्ड होता है। क्या होता है, नियंत्रित होता है, कंट्रोल्ड होता है। और ये क्या होता है, एटम बम में अनकंट्रोल्ड। क्या होता है बच्चों, अनकंट्रोल्ड होता है। कहाँ, एटम बम में। याद है हिरोशिमा नागासाकी पे 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, तो बम गिरते के साथ बच्चों ब्लास्ट करता गया और कहानी पूरा तबाही मचा दिया था, नहीं। तो देखिए, नो चेन रिएक्शन अकर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, बट इट अकर इन एटम बम। नाभिकीय रिएक्टर में कोई भी श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि परमाणु में बम श्रृंखला अभिक्रिया होती है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रिया नियंत्रित होती है। चैन रिएक्शन कंट्रोल द न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर भागलपुर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक स्टोव 48 सेकंड में 1 ग्राम मिट्टी का तेल खर्च करता है। यदि बच्चों मिट्टी के तेल का कैलोरीफिक मूल्य 48 किलो जूल पर ग्राम है तो स्टोव की तेल खर्च करने की क्षमता होगी। स्टोव कंज्यूम 1 ग्राम किरोसिन इन 48 सेकंड इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ किरोसिन इन 48 किलो जूल पर ग्राम, द पावर ऑफ द स्टोव। देखिए जो अभी के टाइम में जब गैस की किल्लत हो गई है तो स्टोव बहुत काम आता है। स्टोव में क्या करते हैं बच्चों, इसमें ऐसे खोल के हम लोग मिट्टी का तेल डाल देते हैं, इसमें बहुत सारा हवा देते हैं, फिर अचानक से बच्चों यहाँ खोलिएगा तेल निकलेगा, फिर तेल को माचिस से जला दी, जैसे तेल जल जाएगा फिर टाइट करके फिर हवा देते हैं तो यहाँ से बच्चों ऐसे गैस बनता है, बहुत खतरनाक बच्चों। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि अगर स्टोव कंज्यूम 1 ग्राम ऑफ किरोसिन इन 48 सेकेंड, 1 ग्राम किरोसिन को यूज़ करता है 48 सेकेंड में, कैलोरीफिक वैल्यू कितना है 48 किलो जूल पर ग्राम है। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है 1 ग्राम, ये किलो जूल बोल रहा है पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम किरोसिन को जलाने में 48 किलो जूल निकलेगा। तो 48 किलो जूल बच्चों है क्या पर ग्राम, तो इसको कन्वर्ट कीजिए जूल में, तो 48 गुना क्या कर देंगे 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है बच्चों। और कितना बच्चों 1 ग्राम में 48 सेकंड यूज़ करता है, 1 ग्राम ऑफ किरोसिन यूज़ करता है 48 सेकंड में, तो 48 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 48 कट जाएगा तो कितना होगा बच्चों 1000 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। देखिए बच्चों 3 चीज़ें होता है, ये जो एक होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन। क्या होता है बच्चों एल्केन। एल्केन क्या होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है बच्चों एकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या होगा बच्चों सिंगल बॉन्ड का मतलब समझते, कार्बन है तो ऐसे बच्चों सिंगल बॉन्ड लगेगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा बच्चों एल्कीन, एल्कीन क्या होगा, एल्कीन में होगा डबल बॉन्ड। क्या होगा बच्चों डबल बॉन्ड, क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, दोहरी बंधन होगा। और अगर बोलेगा बच्चों ये कुछ होता ही नहीं है, ये होता है बच्चों एल्काइन। क्या होता है एल्काइन होता है जिसमें होता है क्या ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, एल्कीन एल्केन एल्काइन, है ना। अब एक क्वेश्चन और याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि जो एल्केन होता है ना बच्चों उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हैं संतृप्त, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या कहते हैं संतृप्त। और बच्चों इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त,
है ना, इसको भी बोलेंगे अनसैचुरेटेड असंतृप्त। क्लियर है? चलिए, तो ये क्या बोला बच्चों क्वेश्चन में, एल्कीन्स। एल्कीन कौन होगा? CnH2n, है ना। n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रीन। एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रीन का इस्तेमाल करते हैं दर्द निवारक के लिए। किसके बच्चों? दर्द निवारक के लिए, मतलब पेन रिलीफ के लिए, पेन में यूज़ करते हैं ना। और इसी का बोल रहा है बच्चों आपका नाम क्या है? तो पहला है बच्चों एसिटिलाइन एसिड, एसिटिल प्रूनिक साइनेट, एसिटल सैलिसिलिक एसिड या एसिटल सैलिसिलाइक एसीटेट। क्या होगा बच्चों? एसिटल सैलिसिलिक एसिड होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पोटेशियम क्लोरेट का इस्तेमाल मैचस्टिक में, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का इस्तेमाल सूक्ष्म बर्फ में, ड्राई सेल सूक्ष्म बैटरी में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल स्टोरेज सेल में, और यूरेनियम का इस्तेमाल एटॉमिक बम में। कौन सा गलत है? ये गलत है बच्चों। बैटरी में जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का। किसका इस्तेमाल करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, H2SO4 का, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा गलत हो गया? C फॉर चामुंडा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, है ना। तो मैच स्टिक में पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं, बैटरी में बच्चों मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं, NO2 का, स्टोरेज बैटरी में बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का, और एटॉमिक बम में बच्चों यूरेनियम प्लूटोनियम का, थोरियम का इस्तेमाल करते हैं। अगला बच्चों, एक तरफ आपको मैच करना है किसके? उससे, ठीक है। सैंपल दिया हुआ है केमिकल पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट का, इधर मैच करना है। तो बच्चों देखिए को क्या क्या है यहाँ पे, जैसे कि TL, SN, TM और W बच्चों। देखिए SN तो बच्चों पता है आपको टीन का होता है, W किसका होता है? टंगस्टन का होता है। देखिए तो 2 का कहीं D है और 4 का कहीं A है। देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत लग रहा है हमको, है ना। 2 का बच्चों अगर D बोल देंगे, 2 का D मतलब ऐसे मैच किया है बच्चों। देखिए ये उल्टा मैच किया है, समझिएगा ध्यान से, ऐसे मैच किया है। देखिए D का क्या होगा बच्चों? 1 उधर है, तो D का टीन का क्या होगा? इधर होगा। टीन का क्या होगा? SN, मतलब बच्चों D का क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ठीक। और टंगस्टन का होगा बच्चों क्या? W, तो A का होगा क्या बच्चों? 4 होगा। ठीक है, A का 4, D का 2, A का 4, D का 2। ठीक है, ठीक है, D का 2 हो गया टीन का। ठीक, उसके बाद बच्चों थूलियम का TL और थैलियम का TM। थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ी लग रहा है क्या? ऑप्शन में गड़बड़ी है क्या? ऑप्शन में गड़बड़ी है क्या? देखिए तो एक बार, देखिए थैलियम बच्चों TL दिया हुआ है यहाँ पे भी थैलियम दिया हुआ है क्या? थैलियम TL। ठीक है, थैलियम का अगर TL ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग थूलियम को TM ले लेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? C का बन रहा है 3 और B का बन रहा है बच्चों क्या आपका? B का बन रहा है बच्चों क्या? B का बन रहा है क्या? B का बन रहा है 1, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर D बन जा रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर D बन जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? आया बात समझ में? आया बात समझ में? चलिए, क्लियर है? देखिए यहाँ पे थूलियम दिया हुआ TM, देख रहे हैं बच्चों ना, थूलियम थैलियम, है ना, थूलियम का TM, थूलियम TM और थैलियम TL, थूलियम TM हो गया और थैलियम। ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा 4 1 3 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन रहा है बच्चों? कौन सा कथन हमारे पास सही है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब शुद्ध जल का अपघटन किया जाता है तो H2 और O2 का आयतन अनुपात 3:1 होता है, किंतु द्रव्यमान अनुपात 1:8 होता है। व्हेन प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइज द वॉल्यूम रेशियो ऑफ H2 एंड O2 is 2:1 बट मास रेशियो 1:8। सही बात है, वॉल्यूम H2 क्या होगा? H2O कहते हैं, तो ये 2:1 होगा और मास रेशियो होता है 1:8। ठीक है बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन का
वन ऑक्सीजन का 8। ठीक है बच्चों, ये सही है। उसके बाद वाटर इज यूनिपोलर कंपाउंड, एक ध्रुवीय यौगिक है, सही है। जल विद्युत का अच्छा चालक है, नहीं बच्चों। प्योर वाटर जो है ना बच्चों, प्योर वाटर जो है जल का बैड कंडक्टर है, खराब चालक है, बैड कंडक्टर है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। हीट का भी बच्चों क्या है, बैड कंडक्टर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते किससे हैं, जिप्सम से। किसे बनाते हैं बच्चों, जिप्सम से बनाते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होगा क्या, CaSO4 डॉट क्या 2H2O। इसी को बच्चों गर्म करते हैं 373 केल्विन तक, तो ये बनता है कितना, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, हाफ H2O। ठीक है, इसी का यूज़ करते हैं पीओपी वगैरह में, घर में जो सीलिंग में डिजाइन बनाते हैं, जब बैंडेज वैंडेज करवाते हैं तो भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेजेंट इन विनेगर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड। कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया है। कौन सा होगा बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं कहाँ बच्चों, विनेगर में, है ना। सॉरी ऑक्जेलिक टमाटो होगा। विनेगर में किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड का। किसका बच्चों, एसिटिक एसिड का हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं विनेगर में। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होता है बच्चों, टोमेटो में। कहाँ होता है, टमाटर में होता है। साइट्रिक एसिड लेमन में होता है बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में, स्टोमक में पाया जाता है। जैसे बच्चों इसका इस्तेमाल विनेगर का कहाँ करते हैं, खट्टा खट्टा फ्लेवर, मिक्स भेज अचार देखे होंगे, उसमें चाउमीन वगैरह बनाने में बच्चों वाइट जैसा एक लिक्विड डालते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पे आपको दिखेगा लाल गुलाबी गुलाबी प्याज देता है, के सिरका में डूबा वो प्याज होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिफोन विल फॉल टू वर्क इफ, साइफन काम करने में विफल हो जाएगा कब। साइफन क्या होता है बच्चों, एक बार सुनिएगा ध्यान से। साइफन क्या होगा, देखिए इस तरह का होता है बच्चों। कभी टाइल्स मिस्त्री वगैरह को देखिएगा, वो जब भी मेजरमेंट करता है, हाइट इक्वल रखता है, तो वो एक पाइप में पानी भर देता है और हाइट को मिलाता है। पानी हमेशा लेवल सेम होगा बच्चों, क्या होगा, हमेशा लेवल सेम होता है। इसी को बोलते हैं सिफन, है ना। कहाँ करते हैं ये, बोथ इट्स लिम्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसके कहाँ कहाँ फेल हो जाएगा, सिफन विल फेल टू वर्क इफ, नहीं, दोनों का लेंथ अनइक्वल होगा तो क्या होगा। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन द, टेम्परेचर कोई मतलब नहीं है बच्चों। लेवल ऑफ द लिक्विड इन टू वेसल एट द सेम हाइट, दोनों मात्रों में द्रव का स्तर समान ऊंचाई पर है। सिफन विल फेल टू वर्क, लेवल ऑफ द लिक्विड इन द टू वेसल्स आर सेम हाइट, दोनों का, हाँ दोनों का सेम हाइट पे होगा तो भी काम करना भूल जाएगा। ठीक, ये बच्चों हमेशा मेजरमेंट के लिए होता है। पानी डालते हैं, फिर उसके बाद हाइट को हम लोग मिलाते हैं। क्लियर है, ठीक है, क्लियर ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपके सामने, क्या क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट। कैरेट सोने का मिश्र धातु के लिए शुद्धता की एक इकाई है। कैरेट इज द यूनिट ऑफ प्योरिटी ऑफ गोल्ड। देखिए बच्चों, जैसे आप 18 कैरेट गोल्ड खरीदिएगा, 20 कैरेट गोल्ड खरीदिएगा, 22 कैरेट गोल्ड खरीदिएगा, 24 कैरेट गोल्ड खरीद, 24 सबसे बेस्ट होता है बच्चों, है ना। और 18 कैरेट सोना में, तो ये पहला सही है, 18 कैरेट सोना में 24 भाग शुद्ध सोना और 6 भाग दूसरा सोना होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। देखिए 6 + 18 कितना हो जाएगा, 18 गोल्ड, और ये हो गया मिश्र, कुछ एलॉय मिलाते हैं ताकि ये स्ट्रांग हो सके। हीरे की अंगूठी हमेशा इसी में बनता है, तो 24 हो जाएगा बच्चों। तो ये भी कहानी सही है, तो दोनों का दोनों क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। मैच द फ्लोइंग करना है बच्चों। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। स्मोक, जेल, इमल्सन, फोम। देखिए बच्चों एक बात समझिएगा, एक होता है बच्चों कोलाइड। क्या होता है, कोलाइड्स, सुने बच्चों, कोलाइड्स। एक होता है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होता है बच्चों, कोलाइड क्या होता है ना। कोलाइड क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि बच्चों कभी सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड को गैस में, गैस को लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, है ना। तो उसी तरह से बच्चों अगर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जब भी सॉलिड को ठोस में मिलाते हैं तो सॉलिड सोल बनता है। जैसे अंगूठी नगीना पहनते हैं, कभी ठोस को द्रव में मिलाते हैं सोल बनता है, जैसे पेंट, जेल, सेल फ्लूइड, ब्लड हो गया। सॉलिड को गैस से मिलाते हैं तो एरोसेल, जैसे स्मोक, धुआं, धूल हो गया। लिक्विड को सॉलिड मिलाते हैं तो जेल बनता है, चीज, बटर, जेली हो गया। लिक्विड को लिक्विड मिलाते हैं तो इमल्सन, जैसे दूध हो गया। लिक्विड को गैस में मिलाते हैं तो एरोसोल, जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड हो गया। गैस को ठोस में मिलाते हैं बच्चों तो सॉलिड सोल, प्यूमाइज स्टोन, सॉलिड सोल 2 बार होगा, ठीक है। और गैस को लिक्विड मिलाते हैं तो फोम होता है। तो इसी का बच्चों एग्जांपल दिया हुआ है। धुआं क्या होगा, देखिए जैसे स्मोक का बारे में देखिए एग्जांपल है। धुआं क्या है बच्चों, धुआं क्या, जब भी सॉलिड गैस में मिलाते हैं, सॉलिड गैस में मिलाते हैं ना,
सॉलिड डिस्पर्स इन गैस, सॉलिड को किस में मिलाते हैं बच्चों, गैस में मिलाते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है बच्चों, है ना। जेल क्या होता है, देखिए जेल, जेल कहाँ है बच्चों, जेल 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 है बच्चों, क्या लिक्विड को सॉलिड में मिलाते हैं, क्या बच्चों, लिक्विड डिस्पर्स इन सॉलिड, ये मैच ही है बच्चों, है ना। तो 2 क्या है बच्चों, 4-2-3-1, 4-2-3-1, 4-2-3-1, है ना। और मैच कर लीजिए, इमल्सन होता है लिक्विड को लिक्विड मिलाते हैं, जैसे दूध इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया, फोम हो गया बच्चों, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या, 4-2-3-1 ऑप्शन मैच है बच्चों, ठीक। अगला, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कह रहे हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्यात्मक इकाई क्या है। एक बार बच्चों मैं बता रहा हूँ ग्रुप, ध्यान से देखिएगा, ये पढ़ लीजिएगा बच्चों, इससे बहुत सारा क्वेश्चन काम आ जाएगा कार्बोनेट्स कंपाउंड का, ठीक है। अगर बच्चों कोई भी फार्मूला लिखते हैं, लास्ट में उसका OH है तो अल्कोहल में आएगा, अगर लास्ट में CHO है तो एल्डिहाइड में आएगा, बीच में कहीं CO है तो कीटोन में आएगा, बीच लास्ट में कहीं कार्बो COOH है, जैसे CH3COOH है ना, एसिटिक एसिड, क्या होगा बच्चों, लास्ट में COH कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, बीच में कहीं COO है तो ईस्टर में आएगा, लास्ट में कहीं NH2 है तो अमीन में आएगा, और बच्चों Cl क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा तो क्या होगा बच्चों, हेलाइड होगा। अब कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, जिसके लास्ट में COOH होगा, ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मेल ऑफ द इथेनोइक एसिड लाइक, इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH, है ना। और इथेनोइक एसिड बच्चों जैसे विनेगर वगैरह हम यूज करते हैं, इसका स्मेल कैसा होगा, पंजेंट यानी तीखी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कीटोन, कह रहा है बच्चों कीटोन कौन है, अभी जस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बताए हैं, एसिड में बताए हैं, कीटोन जब भी होगा ना, कहाँ है कीटोन, कीटोन के बीच में COO होगा, देखिए जैसे CH3COO CH3 CH3COO CH3 CH3COCH3, तो कौन हो जाएगा बच्चों, देखिए बीच में CO आ गया ना, CH3, क्योंकि बच्चों यही वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा सर, क्योंकि देखिए ये लास्ट में OH है, OH वाला क्या होता है, अल्कोहल कैटेगरी में हो जाता है, शराब वाला कैटेगरी में, यहाँ भी OH है बच्चों, ये भी किस में आएगा, अल्कोहल कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ CHO है बच्चों, CHO में बताए थे आपको अभी कि एल्डिहाइड होता है, देखिए CHO में क्या होता है, एल्डिहाइड, तो ये इसमें नहीं आएगा, क्या होगा, एल्डिहाइड, किस में होगा बच्चों, ये एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड, क्लियर है। अब क्वेश्चन देखिए 75 में क्वेश्चन कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ CH3COCH3। देखिए बच्चों एक बात समझिएगा, कहीं भी कार्बन अगर एक होता है तो उसके नाम में मिथ लगता है, कार्बन अगर 2 होगा तो उसके नाम में इथ लगता है, कार्बन अगर 3 होगा तो उसे लगता है प्रॉप लगता है, कार्बन अगर 4 होगा तो लगेगा ब्यूट, कार्बन अगर 5 होगा बच्चों तो लगेगा क्या, पेंट, कार्बन अगर 6 होगा बच्चों तो लगेगा हेक्स, कार्बन अगर 7 होगा तो लगेगा हेप्ट, कार्बन अगर 8 होगा तो लगेगा ऑक्ट, कार्बन अगर 9 होगा तो लगेगा नॉन, कार्बन अगर 10 होगा तो लगेगा डेक। अब देखिए गिनिए कार्बन बच्चों, कार्बन कितना है इसमें, कार्बन है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन में क्या लगेगा, प्रॉप, तो ये तो कंफर्म हो गया बच्चों, प्रॉप हो गया ये, है ना। अब यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये प्रोपेनल और प्रोपेनॉन। अब देखिए बच्चों बीच में CO लगेगा, अभी मैंने बताया था आपको कि जिसके बीच में CO लगता है उसको क्या कहते हैं, कीटोन, क्या कहते हैं बच्चों, कीटोन, है ना, क्या कहते हैं, कीटोन कैटेगरी में आता है, किसमें आता है, कीटोन में, है ना। तो CH3 कहाँ गया, हाँ, तो प्रोपेनॉन क्या होगा बच्चों, कीटोन प्रोपेनॉन, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। एल्डिहाइड में प्रोपेनल लगेगा, ये एल्डिहाइड होगा तो अल लगेगा एल्डिहाइड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, समझिएगा ध्यान से, कह रहा है बच्चों अगर कभी भी इथेनोइक एसिड क्या हो गया, CH3COOH, अगर बच्चों किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो बनेगा क्या बच्चों, CH3COONA प्लस पानी बनेगा H2O प्लस बनेगा CO2, इसको बोलते हैं क्या, इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग, सोडियम इथानोएट कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम इथानोएट कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम इथानोएट कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ से कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ पे गैस पूछा है तो डायरेक्टली क्या होगा, गैस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, CO2, ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, कीटोन बच्चों अभी जस्ट बताए हैं, कहाँ गया कीटोन, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, CO है बच्चों इसमें कीटोन, और ऑन होता है CO, बीच में कहीं भी क्या होगा, CO होगा, जैसे CH3COO है ना बच्चों, बीच में कहीं भी क्या होगा, CO, कहाँ गया क्वेश्चन, देख रहे हो, जो कीटोन बीच में कहीं क्या होता है, CO,
क्या होगा, कीटोन में बीच में कहीं क्या होता है बच्चों, CO, क्या होता है, कीटोन, है ना, क्या होगा बच्चों, बीच में कहीं CO, है ना, CHO एल्डिहाइड में हो जाएगा, एक डैश और लगा लीजिएगा यहाँ पे, इधर भी डैश होगा, ठीक है, इधर भी डैश होगा। तो जैसे बच्चों यहाँ पर अगर बात करेंगे, जैसे CHO बच्चों एल्डिहाइड में आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन का उत्पाद कौन सा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सूट राख बन वो होता है जो सूट थोड़ा सा जमता है, जो जैसे नहीं तो लैंप वैम्प पे जलाते हैं तो हल्का काली टाइप का जमता है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होगा। चलिए बताइए बच्चों क्या होगा। देखिए एक बात समझिएगा ध्यान से, जैसे कि बच्चों जैसे कभी लकड़ी को जलाएं घर में आग वाग तापने के लिए, तो लकड़ी जब जले, क्या बच्चों, अगर लकड़ी वकड़ी को जलाते हैं और जलाने के बाद, अगर जलाने के बाद स्टार्टिंग में सफ़ेद धुआं निकलता होगा, अगर सफ़ेद धुआं निकलता है तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और अगर बच्चों ब्लैक ब्लैक टाइप का धुआं निकलेगा, मतलब काला काला धुआं निकलेगा, तो वो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंप्लीट जलने से क्या निकलेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 COOH, है ना बच्चों। देखिए अब इसमें कार्बन को काउंट कीजिए पहले, कार्बन कितना है, 1 2 3, है ना बच्चों। तो मीथ इथ प्रॉप, ये हो गया बच्चों, प्रॉप हो गया, कंफर्म हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो मीथ गलत हो गया, इथ गलत हो गया, ब्यूट तो प्रोपेनोइक एसिड COOH है बच्चों, है ना, मिथ है ना, कार्बोक्सिलिक तो क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए 80 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर। ईस्टर कैसे बनता है बच्चों, पता है आपको, ईस्टर बनाने का एक तरीका है, जब भी हम लोग क्या करते हैं ना, इथेनॉइक एसिड को CH3COOH को अगर हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ बच्चों, अल्कोहल के साथ, इथेनॉल के साथ, C2H5OH के साथ, तो ये बनता क्या है बच्चों, CH3COO C2H5 प्लस बनता है बच्चों H2O। इसी को बोलते हैं बच्चों ईस्टर। क्या कहते हैं बच्चों, ईस्टर, है ना। ये क्या है बच्चों, इथेनॉइक एसिड, क्या है, ये है इथेनॉइक एसिड, क्या है, इथेनॉइक एसिड, है ना। अगर इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ बच्चों, इथेनॉल के साथ, किसके साथ, इथेनॉल के साथ, तो यही बन जाता है ईस्टर। तो ईस्टर का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COO C2H5, CH3COO C2, यहाँ पे गड़बड़ है क्या, ईस्टर, है ना, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे करेक्शन कर लिएगा, CH3COO C2H5, है ना बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा C2H5, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, CH3COO C2H5, है ना, CH3COO C2H5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा बच्चों इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि इसके पहले जो ऑप्शन दिया था ना वो भी करेक्ट होगा, क्योंकि हमने इसको इथाइल एथेनोएट, मिथाइल एथेनोएट भी होता है ना, अगर यहाँ पे हम इसको छोड़ दें ऐसे तो यह भी सही होगा, क्योंकि ये मिथाइल एथेनोएट है। क्या है बच्चों, मिथाइल एथेनोएट है, ये भी सही है, एथेनोएट, है ना बच्चों, ये भी सही है ना, और इथाइल एथेनोएट ये भी सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है इथाइल, मिथ इथ, इथाइल इथेनोएट हो गया, और ये हो गया बच्चों मिथाइल एथेनोएट, ये भी सही होगा। क्लियर है, समझिएगा ध्यान से, ये भी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, बोर मॉडल वाज प्रपोज्ड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग। बोर मॉडल किसके लिए प्रस्तावित किया गया था। बोर का मॉडल बच्चों, है ना, नील बोर ने दिया था बोर का मॉडल, हाइड्रोजन एटम के लिए, हीलियम एटम के लिए, ऑक्सीजन परमाणु के लिए, ऑक्सीजन एटम के लिए, या कार्बन एटम के लिए। बोर मॉडल जो दिया गया था बच्चों किसको लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना। चलिए याद रखिएगा। व्हाट वाज द मेन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय रदरफोर्ड टू प्रपोज हिज एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को प्रस्तावित करने के लिए कौन सा मुख्य प्रयोग दिया था। देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, ऐसा एक सेटअप बनाया था, इस सेटअप में इन्होंने क्या था, गोल्ड फॉइल लगा दिया था इस टाइप से ना, और इसी पे बच्चों इन्होंने
पास किया है ना चार्ज को, ये सब पास किया, कुछ जो बच्चों मैक्सिमम सीधे चले गए, एक आध तो डाइवर्ट हुआ, एक आध तो वापस लौटा, कुछ हल्का डेवलेट हुआ, और इसी को बोलते हैं गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट। मैं एक बार दिखाता हूँ, सर फोटो होगा मेरे पास। तो इन्होंने बच्चों इस तरह से रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल को जब बम्बार्डिंग किया तो क्या हुआ ना कि यहीं से बच्चों गोल्ड फाइल से टकराया, तो मोस्ट अल्फा पार्टिकल ट्रेवल थ्रू अनडिफ्लेक्ट, बहुत सारा सीधा पास हो गया, कुछ हल्का एंगल से, कुछ लौटा बच्चों। इसमें यह निष्कर्ष निकला एटम इज मोस्टली एम्प्टी, बहुत एटम क्या होता है, खाली होता है। न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज ऐसे एस इज द अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है बच्चों जैसे अल्फा पार्टिकल होता है, और न्यूक्लियस कैरी मोस्ट ऑफ द एटम मास, एटम का मैक्सिमम मास कौन कैरी करता है, यही करता है। व्हाट रिप्लेसेस थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल आफ्टर रदरफोर्ड फाइंडिंग, रदरफोर्ड के निष्कर्षों के बाद थॉमसन के प्लम पडिंग मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था। प्लम पडिंग मॉडल मतलब बच्चों जैसे तरबूज, अभी तरबूज का एग्जांपल लीजिए, तरबूज को मान लीजिए पूरा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, जैसे बच्चों ललका ललका वाला होता है, इसी के अंदर बच्चों बिच्चा होता है, बिच्चा को नेगेटिव चार्ज मानिए। तो जब बच्चों इन्होंने अपने प्रैक्टिकल को लेके आया तो इन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया, न्यूक्लियर मॉडल को भी रिप्लेस किया और क्वांटम मॉडल को भी रिप्लेस किया है ना बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए एंड नहीं सॉरी किसको बच्चों, क्वांटम मॉडल को तो नहीं किया, तो क्वांटम में तो और अच्छा नील बोर है ना, तो ये किसको बच्चों, न्यूक्लियर मॉडल को, प्लानिटरी मॉडल को खत्म किया, तो बी एंड सी दोनों हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। वैलेंसी मतलब क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी एलिमेंट ले सकता है, लेना या दे सकता है, देना। ठीक है बच्चों, गिव एंड टेक चलता है यहाँ पे, क्या होता है बच्चों, लेना मतलब टेक एंड गिव एंड टेक है ना बच्चों, टेक एंड गिव जो भी है। तो होता है क्या बच्चों, जैसे कि हम बात करें सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। मैंने आपको कल बताया था KLMN वाला रूल फॉलो करेगा, के अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रखेगा, L 8, M 18 और N 32 है ना। तो बच्चों जैसे सोडियम को तोड़िएगा तो स्टार्टिंग को 2 दे दीजिए, फिर 8 दे दीजिए, फिर 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, इसलिए वैलेंसी सोडियम का कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। उसी तरह ऑक्सीजन का बात करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तोड़िएगा तो 2 और 6, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अपने 8 को पूरा करने के लिए 2 ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। कोई भी तत्व कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एलिमेंट विथ ए कंप्लीट ऑटोनमस शेल हैव ए वैलेंसी ऑफ, पूर्ण बाहरी कक्ष वाले तत्वों के संयोजन होते हैं। अब बच्चों देखिए, जिसका पेट पूरी तरह से भरा है वो कितना खाना और खाएगा, ना तो खाना खाएगा, कहाँ खाएगा, ना तो खाना देगा, पेट पूरा भरा हुआ है, तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0, जो ना तो कुछ लेता है ना तो कुछ देता है। जैसे बच्चों ग्रुप 18, ग्रुप 18 में कौन है आपका, नोबल गैस यानी अक्रिय गैस बच्चों है ना, उसका बच्चों क्या होगा, ना तो कुछ लेता है ना तो कुछ देता है ना। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। अगर नाइट्रोजन का बनाइएगा बच्चों, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। इसको तोड़िएगा बच्चों 2 और 5, मतलब 3 की कमी है इसका बच्चों है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है बच्चों। तो ये क्या करेगा, कंबाइन कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अगला 87, इन विच ब्लॉक आर मेटल, मेटेलॉइड, नॉन मेटल फाउंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु, अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कितना प्यारा कह दिया बच्चों। देखिए यहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल, फोटो कहाँ गया है ये, हाँ पीरियोडिक टेबल देखिए थोड़ा सा बच्चों, देखिए धातु वो होता है जिससे विद्युत बहती है बच्चों, जिससे करंट बहेगा, इससे करंट बहेगा, इससे करंट नहीं बहेगा, और इससे बच्चों बीच का होता है, किसका होता है, बीच का है ना। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया है ना। अब देखिए बच्चों, अगर पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो पहले ग्रुप 1 और 2 को हम लोग कहते हैं S ब्लॉक, ठीक है। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक को बोलते हैं P ब्लॉक है ना बच्चों, और 3 से लेकर 12 तक को बोलते हैं डी ब्लॉक। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है बच्चों, जैसे मरकरी हो गया, कैडमियम वगैरह हो गया, ठीक है। और नीचे वाला को लैंथेनाइट, एक्टिनाइट को एफ ब्लॉक कहते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम क्या है आपके हिसाब से, मेटल है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी सब क्या है बच्चों, सेमी कंडक्टर है ना बच्चों। और क्लोरीन वगैरह क्या है बच्चों, नॉन मेटल है। तो यहाँ पे क्या है, दो तीनों है किस में बच्चों, पी ब्लॉक में। किस में होगा, पी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन है, जो ना तो किसी को कुछ लेगा ना तो किसी को कुछ देगा। कौन होगा बच्चों, ग्रुप 18। ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, नोबल गैस है ना, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस। अगला
व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, क्षारीय धातु का गुण क्या है। देखिए क्षारीय धातु मतलब क्या होता है, जिससे बच्चों ये जो है ना ग्रुप एक को बोलते हैं बच्चों अल्कली मेटल, ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं अल्कली मेटल क्षारीय, इसको कहते हैं ग्रुप टू को कहते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्या कहते हैं बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों ग्रुप 11 को कहते हैं सिक्का धातु, कॉइन मेटल कहते हैं। ग्रुप 17 को कहते हैं हेलोजन, क्या कहते हैं बच्चों हेलोजन कहते हैं। ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैस, क्या कहते हैं नोबल गैस, चाल्कोजेन, फिर ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या बच्चों आपको, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। पहला बच्चों वेरी वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पे अधिक अस्थिर होती है। इवापोरेट एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर विस्कृत होती है। पहले बच्चों ग्रुप इसका ले लीजिए कौन कौन है, जैसे हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, है कि बच्चों रूबिडियम, सीजियम सब इसी में शामिल है कि नहीं बच्चों। जैसे हाइड्रोजन हो गया हेलिना के साथ, हेलिना के साथ रॉबरी केस फ्रांस में हुआ है ना, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। जैसे सोडियम ही लीजिए सबसे आसान होगा 11 2 8 1 बच्चों, है ना, ठीक है। ये वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, ऐसे कैसे मिट्टी तेल में इसको रखते हैं बच्चों, ठीक है। इवापोरेट एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत होती है। गेन इलेक्ट्रॉन इजली, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इजली बच्चों। ये हमेशा सबके लास्ट में एक ही होगा, जैसे लिथियम को भी तोड़िएगा तो ये भी टूटे, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तोड़िएगा तो दो और एक में एक डोनेट करेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो ये भी डोनेट करेगा, ठीक। ऐसे बच्चों वोलेटाइल में भी याद रखिए जलता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम बच्चों पानी के साथ रिएक्ट करता है, किसी पानी के कौन बच्चों सोडियम हो गया, पोटेशियम और सीजियम पानी के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए बच्चों इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। कहाँ बच्चों मिट्टी के तेल में, मतलब किरोसन ऑयल में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सोडियम बच्चों चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से भी कट कर सकते हैं, इतना मुलायम होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विच ग्रुप इज इन द सेकेंड कॉलम फ्रॉम द राइट इन द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन कह रहा है विच ग्रुप, कौन सा समूह आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्थान में है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिन है। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिन है ग्रुप 17 में। किसमें बच्चों दाएं से दूसरा, तो ग्रुप 17 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ग्रुप 17। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, एसिडिक सब्सटेंस, अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है। जैसे बच्चों ये है हमारे पास स्केल, बीच में होता है 7, इधर होता है 0, इधर होता है बच्चों 14। किसी चार चीज़ का मान 7 के नीचे एसिड, 7 के ऊपर होता है बेस क्षार, और 7 पे ना तो एसिड ना तो बेस क्या होगा न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब बच्चों क्या कह रहा है ना कि एसिड का पीएच मान कितना होता है, अगर पीएच की बात करेंगे तो 7 से छोटा और 0 के बराबर या फिर बड़ा होता है, तो कितना होगा लेस देन 7, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज मिक्स विद अ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब। जब एक अम्ल को क्षार के साथ टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है तो क्या होगा। जब भी बच्चों एसिड मिलेगा ना बच्चों, किसके साथ एसिड मिलेगा बेस के साथ, तो बनता है क्या सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी ध्यान रखिएगा सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और जब भी ये बन मिलेगा बच्चों तो हीट निकालेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज करेगी। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए न्यूट्रल सॉल्ट, कह रहे हैं बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन लवण है। सोडियम क्लोराइड, नॉन रोटी खाएंगे जिंदगी संग बिताएंगे, ठीक है सुने हैं, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अगला, द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेंट, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है बच्चों, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या होता है बच्चों सामान्य सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही सही है बच्चों। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी होता है बच्चों, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आपको दिखाए हैं बच्चों, इस टाइप का होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन होता है। यही बच्चों क्या होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था ना, ये क्या था बच्चों ड्राई पाउडर था ना, ड्राई पाउडर वाला था। ड्राई पाउडर में क्या होता है, इसमें पाउडर होगा जो कि ABC और इलेक्ट्रिक तीनों चीज़ों पर काम करेगी, ठीक है। चलिए, ये लगता है एक दिन ब्लास्ट होगा मेरे हाथ से, बार बार उठा रहे हैं, सिलेंडर फटा तो हम भी फटे हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, कह रहे हैं बच्चों निम्नलिखित में से कौन देता है हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम मात्रा। हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक कौन निकालेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम
हाइड्रोक्साइड, है ना, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को पेट के स्टोमक में एसिडिटी को कम करने के लिए, किसको बच्चों, एसिडिटी को कम करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसको लेमन जूस बच्चों जाता है, गैस्ट्रिक जूस बच्चों सबसे अधिक कौन देगा, गैस्ट्रिक जूस बच्चों पेट में होता है। अगला, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के साथ, HCl के जलीय घोल के साथ प्रतिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न नहीं करेगा। फ्लोइंग विल नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइम स्टोन चूना पत्थर, क्विक लाइम बुझा हुआ चूना, चॉक या फिर बच्चों मार्बल, कौन सा नहीं देगा बच्चों, क्विक लाइम मतलब CO, है ना बच्चों, ये कभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। जैसे बच्चों वो घरों में देखिए पान खाते होंगे जब, तो चूना लगाते हैं पान में, देखें वो चूना जो होता है बच्चों, वो जब पानी में डालते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड एसिड इज ए सब्सटेंस विच, अम्ल एक पदार्थ है जो, देखिए बच्चों एसिड का कुछ गुण याद रखिएगा। अम्ल का बच्चों क्या होता है, इसका pH मान जो होता है 0 के बराबर या बड़ा और 7 के छोटा। इसका स्वाद खट्टा होता है, सोर होता है। ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को, लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा बच्चों, लाल कर देगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज नाम का एक केमिकल होता है, मिथाइल ऑरेंज नाम के केमिकल को क्या करेगा बच्चों, ये रेड या पिंकी कर देगा, पिंकी सा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये सब बच्चों कुछ इसका ये है, ठीक। उसके बाद पानी के साथ अगर मिलेगा एसिड तो क्या निकालेगा, H+ आयन निकालेगा। इट इज सोर इन टेस्ट, ये खट्टा होता है। टर्न रेड लिटमस पेपर इन ब्लू, सही करता है। लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, नहीं, नीला को लाल करता है। तो कौन सा सही है बच्चों, केवल एक सही है, ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच करना है बच्चों। एक तरफ एसिड का नाम दिया हुआ, किस भोजन में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। कल भी बताए थे, लैक्टो शब्द जहां भी आएगा दूध में आएगा, तो लैक्टिक एसिड बच्चों दही में, कर्ड में। तो ए का हो गया क्या बच्चों, गुड बैक्टीरिया 4, है ना, ए का कहीं 4 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आगे देखिए टार्टरिक एसिड बच्चों इमली में, इमली खाएं आप लोग, इस तरह का इमली होता, कहाँ गया, इस तरह का बच्चों इमली होता है, खाए हैं, नमक वमक मिर्ची पाउडर वाउडर लगा खाते, बड़ी मजा आता है। हमारे बिहार में गोलगप्पा का पानी बनता है इमली वाला, है ना। अगला देखिए क्या है, वो हो गया बच्चों, क्या हो गया, बी का हो गया 1 4 1, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डाकू इज द करेक्ट आंसर। ऑक्जेलिक एसिड बच्चों क्या होगा, टोमेटो में, और साइट्रिक एसिड ऑरेंज में। इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, बूस्ट, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। फिर से बच्चों टार्टरिक एसिड कहाँ होगा बच्चों, इमली में होगा या अंगूर में भी होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान है, ग्रेप्स में। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में होगा। यूरिक एसिड बच्चों यूरिन ऑफ मैमल में होगा। मैलिक एसिड सेब में होगा। तो हो गया क्या, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए फॉर अंबानी इज द करेक्ट आंसर। चींटी जब काटती लड़का चींटी बच्चों तो सूजन हो जाता होगा, ईचिंग होता होगा, होने का रीजन क्या, यही है, ठीक। एंड 100th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्ड अप ऑफ विच एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज कॉजेस क्रैम्प। अचानक गतिविधि के दौरान हमारी मांसपेशी में किस अम्ल के कारण होने से ऐठन होती है, लैक्टिक एसिड, प्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। देखिए बच्चों हमारे जो जोड़ होता है ना, उसमें क्या होता है, ऐठन होता है। ऐठन होने का कारण क्या है बच्चों, एक तो बच्चों यूरिक एसिड जमा हो जाता है ना बच्चों, लैक्टिक एसिड प्लस क्या बच्चों, एनर्जी, है ना। इसी तरह बच्चों इसमें क्या होगा, एक जमा होता है कौन, लैक्टिक एसिड। कौन बच्चों, लैक्टिक एसिड क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसके वजह से ये हमारे में क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है, धन्यवाद। होप सो आपको सेशन अच्छा लगा हो, कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। और वो सारे अभ्यर्थी जो NTPC का एग्जाम देने जा रहे हैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।